हेलो बॉस लोग, क्या हाल चाल है भाई? क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई? है आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं, सिमेट्री, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। यार ये चीज कैसे हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं तुमको बता दूं। अगर ये टॉपिक तुम अपने एग्जाम के लिए देखने आए हो और थोड़ा नॉलेज के लिए भी देखने आए हो तो तुम्हारे लिए हर तरीके से टॉपिक सही है। तुम्हारा देवी भैया आया है, तुमको बता के ही जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई। तो यार एक बार सोचो कि अगर तुम सुबह सुबह उठते हो, ठीक है, और तुम मिरर में देख रहे हो अपना चेहरा, चेहरे में बनाते हुए बिल्कुल कि बाल बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। आज तो मैं ये आज थोड़ा बाल कटा लेता हूं, थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया। तो ये सब देख रहे थे, है ना? और तुमको वहीं उसी टाइम तुम्हारी एक आंख इधर और एक आंख इधर दिख जाए, क्या होगा? मतलब आंख एक इस साइड है तुम्हारी, ये बीच में एक लाइन हो जाएगी, एक लाइन एक आंख इस साइड है, एक आंख यहां दिख गई, तो फिर तुम्हारे तो मतलब प्राण पखेरु हो गए, ऊपर चले जाओगे तुम। क्यों भाई? अरे भूत दिख गया ना। हाँ, तो भैया भूत क्या होता है? देखो कितना गंदा सा उसका चेहरा होता है, क्योंकि उसका चेहरा अनसिमेट्रिकल होता है। ये क्या चीज होती है? ये एक सिमेट्री जो होती है ना, ये एक्चुअल में बताती है कि दोनों तरफ बैलेंस कैसे है, दोनों तरफ बराबरी कैसे है। ठीक है गाइस, सिमेट्री एक तरीके से बताती है तुम्हारा, तुम एक लाइन बना दो कहीं भी, बीच में कहीं भी, जैसे मेरे बीच में एक ऐसे लाइन बना दिया। इस लाइन के इस साइड और इस साइड, देखो ये लाइन बनाया बीच में, इमेजिन करो, इमेजिन, फोकस फोकस, ये देखो बीच में इमेजिन करो, यहां लाइन बीच में से बनाई, तो मेरे इस साइड एक हाथ है, इस साइड भी एक हाथ है, इस साइड एक दिल है, इस साइड एक दिल नहीं है, लेकिन अंदर नहीं, अंदर की बात कर रहा हूं, है अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, इस साइड एक लंग है, इस साइड भी एक लंग है, ठीक है। उसके बाद इस साइड एक आंख है, इस साइड भी एक आंख है, इस साइड एक नॉस्ट्रिल है, इस साइड एक नॉस्ट्रिल है, मतलब कि चीजें बहुत बैलेंस्ड है ना? ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि तुमसे कि इस साइड दोनों नॉस्ट्रिल है, इस साइड एक ही, इस साइड एक भी नहीं है। तो भैया कितना अजीब सा चेहरा लगेगा ना। भूतों का चेहरा इसीलिए अजीब लगता है, इसीलिए डरावना लगता है, बिकॉज उनके चेहरे पे सिमेट्री नहीं होती है गाइस। हाँ, उनके चेहरे पे सिमेट्री मतलब वो बैलेंस नहीं होता है कि इधर बैलेंस उधर बैलेंस, दोनों चीजें बैलेंस, कितना अच्छा लगता है। जैसे एक बटरफ्लाई को तुम उड़ते हुए देखते हो, ऐसे उड़ रही होती है, तो उसके दोनों पंख कितने बराबर होते हैं गाइस, कितने बराबर, मतलब कि एकदम एकदम इक्वल, है ना? अगर इक्वल ना हो तो कितनी दिक्कत हो जाए, है ना? कितनी गंदी लगे बटरफ्लाई, एक पंख से उड़ रही है, पता चले ऐसे 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 करके ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो वो एक पंख से उड़ने वाली बटरफ्लाई अच्छी नहीं लगेगी गाइस, और उड़ भी नहीं पाएगी। पता चले एक से उड़ रही है, दोनों से वो बैलेंस बनाती है, ऐसे करके ऐसे करके। तो ये ही है, इसका मतलब ये है कि सिमेट्री जो है हमारे नेचर में है, हमारी प्रकृति में है, हमारे आसपास है, और हमारे लिए एक तरीके से ये की है चीजों को समझने की, चीजों को जानने की गाइस। ठीक है, तो आज इसी की के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर जान जाएं तो हम किसी भी चीज को, जैसे हम साइंस में बहुत सारी चीजें जान गए हैं, ठीक है, तो उन सारी चीजों को जाने, उसके बाद हम यूज करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर ये सिमेट्री को भी मैं बहुत अच्छे से जान पाऊं तो कोई भी चीज कभी भी मेरे से बदसूरत नहीं बनेगी, कोई भी चीज मेरे से कभी भी अनबैलेंस्ड नहीं बनेगी, हमेशा मेरे से वो क्या बनेगी, बैलेंस्ड बनेगी, है ना? कि इधर उतना उधर भी उतना। अगर मैं मुझसे कोई बोल दिया कि ये भाई एक खूबसूरत लड़का डिजाइन करो, जैसे कि मैं ठीक है, तो कह देगा कि यार दिव्यांश सर जैसा एक अब वो ले आओ, दिवी सर जैसा एक वो ले आओ, क्या कहते हैं, बच्चा ले आओ, है ना? तो कहता है नहीं 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 नहीं, अब मशीन बनेगी जो सिमेट्री पे बेस्ड होगी। सिमेट्री बताती है क्या, बैलेंस और खूबसूरती। हमारा खूबसूरती है थोड़ी बहुत जो भी है, खूबसूरती है, ठीक है, तो जो मेरी खूबसूरती है वो सिमेट्री बता रही है। मान लो मेरी आंख ऐसे ऐसे होती तो कितनी गंदी खूबसूरती होती ना, होती ही नहीं। तो ये सारी चीजें तुम्हारी क्या बता रही है बच्चा, सिमेट्री बता रही है। अगर मैं सिमेट्री को सीख जाऊं, जानना समझना, है ना, अगर मैं देख लूं क्या होती है सिमेट्री, तो मैं एक मशीन को बताऊंगा कि भाई एक सिमेट्रिकल चीज बना दो, एक लड़का बना दो, एक ये बना दो, और वो खूबसूरत सा एक लड़का बना देगी, बैलेंस सा लड़का बना देगी। क्या कहते हो? अरे क्या कहते हो, समझ आया? अरे समझ में, अरे सेट है ना मास्टर साहब? तो भैया अब हम एक और बात बता दें, अब यहां से इस जर्नी से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, सारा तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तुम्हारा दीवी भैया आ चुका है, तुमको सब बताएगा, एकदम फोकस के साथ सुनना, और आराम से एक पेन कॉपी उठाओ, ठीक है, पेन कॉपी उठाओ, पेन यहां रखो और कॉपी यहां रखो, कॉपी के साथ एक पेज भी उठा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। आराम से जो मैं बताऊंगा, आराम से आलती पालती मार के, मैं यहां नहीं बैठ सकता, नहीं तो नीचे चला जाऊंगा, कैमरा नहीं दिखूंगा,
आलती पालती मार के बैठ जाओ, आराम से दीवी भैया जो तुमको बताएगा वो आराम से सुन लेना। बहुत आराम हो गया, बिकॉज भैया आराम की चीज है तुम्हारे पास, मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, तुमको मिल रहा है, आराम से पढ़ो, है ना। एग्जाम टाइम में एकदम फोड़ के आओ एकदम, इसको कुछ है नहीं, ये चैप्टर बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, बस तुम्हारे रियल लाइफ से रिलेटेड है बेटा। इमेजिन करना बस काम हो जाएगा, ठीक है, इमेजिन करने से काम हो जाएगा। तो हम सिमेट्री के बारे में पढ़ लिए थे। रिफ्लेक्शन में क्या होता है भैया, मिरर में तुम देखते हो वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है ना, कि भैया हम जो देख रहे हैं वही मिरर में भी दिख रहा है। अब हम जो देख रहे हैं मिरर में नहीं दिखेगा तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो गई है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसे आ जाएगा मेरे मुंह पे कि है, तुरंत आ जाएगा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना भाई। हनुमान चालीसा तुरंत पढ़ने लगूंगा मैं, तो बस वही बात, वही बात, वो एक बात कितनी जरूरी है कि भाई सिमेट्री और रिफ्लेक्शन कितना जरूरी है। अब रोटेशन क्या होता है बेटा, रोटेशन ये होता है कि हम अपनी जगह खड़े होकर ऐसे घूम गए, क्या ऐसे भूत नहीं होता है, भूत 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 ऐसे चलता, ऐसे ऐसे खड़ा होता है, फिर ऐसे घूम जाता है, फिर ऐसे घूम जाता है, फिर ऐसे घूम जाता है। क्या कर रहा है, अपनी जगह रह के घूम रहा है, जैसे पंखा, जैसे अर्थ अपनी जगह पे है और ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। हाँ, वो अलग बात है कि एक सन के चारों ओर घूम रही है। ज्यादा साइंस हमको मत बताओ तुम, ठीक है, हम भी इंजीनियर है, हमको भी पता है अरे फ्लेक्स कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई रोटेशन अपनी जगह पे ही घूमने वाली चीज होती है, अपनी जगह पे से घूमने वाली। तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम है सिमेट्री, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। तो भैया तुम्हारे दीवी भैया आ चुके हैं बताने तुमको ग्रेटेस्ट इंट्रोडक्शन, कि भाई इसके बारे में जो ग्रेटेस्ट इंट्रोडक्शन था वैसे तो मैंने दे दिया है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें और बची हैं वो भी बता देता हूं, ठीक। चलो, तो भैया ग्रेटेस्ट इंट्रोडक्शन हमारा इसके बारे में क्या है, सिमेट्री और जो भी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा बॉक्स में बंद करा जाए भाई, बॉक्स में इसलिए कि कहीं भाग ना जाए ना। ये लो, अरे ये तो डिलीट हो गया, उधर नहीं टच करने का है, नहीं, हाँ टच करने पे चला जाता है, ठीक है। दूसरी चीज है हमारी सिमेट्री। क्या है सिमेट्री, सिमेट्री के बारे में भी तुमको मैंने बताया कि बैलेंस्ड चीज होती है, नहीं होगी खूबसूरती चली जाएगी, वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला। तो आगे भी पढ़ने वाले हैं, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है हमारे पास रिफ्लेक्शन। अब भैया रिफ्लेक्शन का सीधा सिंपल एग्जांपल है, तुम चेहरे में अपना शीशा देखते हो, ठीक है, नहीं 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 नहीं, शीशे में अपना चेहरा देखते हो, यस। तो भाई दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज ये है मोर अबाउट रिफ्लेक्शन, थोड़ा रिफ्लेक्शन के बारे में और जान लेंगे, क्या ही दिक्कत है ना, थोड़ा थोड़ा और बातें कर लेंगे। और दूसरी चीज हमारा रोटेशन, कि भैया ये रोटेशन क्या है, अभी बताया था मैंने रोटेशन क्या है, अब इसके बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा इंसान एक आग में जल रहा है, वो कहता है अभी समझा के देता हूं आग में क्यों जल रहा है भाई। हाँ, आइए आइए, अरे आइए आइए रोमा देवी, इधर कहां जा रही हैं, आइए आइए। तो भैया हमने स्टार्ट करा हमारा सिमेट्री का चैप्टर। तुमको सबसे पहले दो फिगर्स दिखे, क्या फिगर्स हैं ये बेटा, फिगर्स ये हैं कि सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें अपना एग्जांपल दिया था कि मेरे बीच में, पहले बात तो मेरे बाल नहीं मेरी बात मानते हैं, ऊपर चले जाओ, ओए ऊपर जा, ओए, हाँ। तो भैया मेरे बीच में एक लाइन बना दी, एग्जाम्पल देखो मैं ऐसे बैठा हूं, तुम 2 मिनट के लिए पॉज करो और मेरे बीच में एक लाइन बनाओ, मेरे ऊपर, मौका, इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, चमन चिकना हूं मैं, चमन चिकना, ठीक है। सुनो, तो कहता है कि ये बीच में लाइन बनाई और तुमने देखा कि हाथ एक इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, दोनों सेम दूरी पर हैं। ये देखो इतने से लेके इतना गया, दोनों सेम दूरी पर है, दोनों आंखें सेम दूरी पे हैं। ये दूरी मैं क्यों कहना चाहता हूं, दूरी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भाई आंख मेरी एक यहां है, एक आंख मेरी यहां है। अगर एक वो कह रहा था कि भाई बीच से लाइन बना दी मैंने, अब एक आंख इधर होनी चाहिए, एक आंख इधर होनी चाहिए, तो उसने कहा तुमने आधी बात करी है भाई। क्यों, कि भैया जो ये लाइन बनाई है, इस लाइन से ये आंख की जितनी दूरी है, इस लाइन से ये आंख की जितनी दूरी है, उतनी ही इस लाइन से इस आंख की भी होनी चाहिए, नहीं तो वो सिमेट्री नहीं होगी। हाँ, सिमेट्री नहीं होगी, मतलब पता चले कि इस लाइन के, भैया ने बोला था इस लाइन के इधर एक आंख बना दे रहे हैं और एक लाख बना दे रहे हैं, दोनों बराबर हो गई, एक एक आंख एक एक आंख। कहता है लेकिन कितनी दूरी, पता चले एक आंख यहां है, एक आंख यहां पे, मैं अपने आप को ही देख के बात कर रहा हूं, हाय
हेलो, बढ़िया ना, अच्छा दिख रहा हूं ना? हाँ, तो ये तो जो दूरी है उस लाइन से, सिमेट्री कहता है कि सिमेट्री हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना? सिमेट्री कहता है हर चीज मेरी बैलेंस्ड होनी चाहिए, हर चीज मेरी बराबर होनी चाहिए, चाहे वो दूरी हो, चाहे वो दूरी हो, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ जी, हर चीज बराबर, ठीक है? चाहे दूरी हो, चाहे चीज हो, हर तरफ एक दोनों बराबर होनी चाहिए। आ गया दिमाग में? आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। ये देखो क्या दिखा है तुम्हें। अरे ये क्या चीज दिखी है? ये देखो, मैंने कहा ये जब भी तुमको दिखे ये चीज, ठीक है, ये चीज, मैंने कहा अगर तुमको ये चीज दिखे, ये देखो, जब भी ये चीज दिखे तुरंत, और ये चीज एक लाइन दिखे, लाइन के साथ ये बना हो, ये है, तो अगर एक लाइन के साथ ऐसा कुछ बना है, इसका मतलब होता है मिरर लगा हुआ है गाइस, मिरर। और मिरर में चेहरा कैसा दिखता है तो तुम जानते हो, जैसा इधर देखोगे वैसा उधर दिख जाएगा, सिंपल सी बात है। कहता है कि मिरर लगा दिया मैंने, अब जिस साइड ये होता है, ये जिस साइड होता है वो होती है पॉलिश्ड सरफेस। क्या होती है बच्चा? अरे एक मिनट, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश सरफेस का मतलब क्या होता है बच्चा? पॉलिश सरफेस का मतलब होता है, तुमने अगर मिरर अपना देखा होगा तो उसके अंदर दुनिया बसी होती है। ऐसा नहीं होता है कि तुमने मिरर में देखा और पीछे दुनिया एक नई चल रही, ऐसा नहीं होता है। पीछे से एक कोटिंग होती है उसमें, जिसमें तुम्हारी जो लाइट आ रही होती है ऐसे, है ना, वो तुम पे रिफ्लेक्ट होके उस पर जाती है और उससे तुम्हें आती है ना, है ना, है ना, मतलब तुम पे जाती है, तुमसे रिफ्लेक्ट होके मिरर पे जाती है, मिरर पे एक इमेज बनती है और फिर तुम्हारे आंखों में पड़ती है और तुम उस मिरर को देख पाते हो। तो वो जो पीछे पॉलिश है ना, पॉलिश, पीछे ये देखो, पीछे जो पॉलिश लगी है ना, यही, ये जो है यही एक्चुअल में एक ग्लास को कांच बनाती है। ग्लास तुम देखना कि कभी खिड़की विड़की देखे होगे, खिड़की विड़की में अपने कागज लगा दो थोड़ा सा, खिड़की क्या होती है, आर पर दिखता है, कागज लगा दो, तो क्या होगा कि तुम्हारी ये जो इधर से देख रहे होगे वो आगे नहीं देख पाओगे, बिकॉज बीच में कांच लग गया, तो तुम्हारा चेहरा उसमें दिखने लगेगा। वो एक तरीके से मिरर हो गया तुम्हारा, पूरी तरीके से नहीं होगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है? तो गाइस बस मैं यही कहना चाहता हूं तुमसे कि ग्लास कैसे मिरर होता है। अब अब मैंने कहा मिरर में ये एक ट्राइंगल है जो दिख रहा है, ठीक है, वही ट्राइंगल इधर बन गया है। कहता है अभी भैया ने कुछ बोला था, क्या बोला था कि जो भी ये जितना दूर है इस मिरर से उतना ही दूर इसकी इमेज भी बनेगी, उतना ही दूर इसकी इमेज बनेगी, जितना दूर ये ट्राइंगल है इससे, इस मिरर से, उतनी ही दूर इधर से इसकी इमेज बनेगी। यानी कहना क्या चाहता हूं आप देखो, मैंने कहा ये मिरर है, ठीक है, ये ट्राइंगल रखा हुआ है, ट्राइंगल कितना दूर है, मान लो मैंने कहा कुछ दूर है 2 सेंटीमीटर, अरे यार क्या दूर है, 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां, ये से ये, कहता है ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाली, ठीक है, ये कहता है 2 सेंटीमीटर ये है, तो ये अगर ये मिरर से 2 सेंटीमीटर है तो इमेज भी यहां से 2 सेंटीमीटर ही होगी, ये देखो। इसका मतलब ये है जो पास का पॉइंट होगा मिरर से वो पहले बनेगा। देख लो ना, ये पास है ना, ये मिरर के कौन सा पॉइंट पास है इस ट्राइंगल का? मैंने कहा ए पॉइंट देखा, सी पॉइंट देखा, बी पॉइंट देखा, कौन सा पॉइंट पास है? मैंने कहा ट्राइंगल इस मिरर के सबसे पास बी पॉइंट है, फिर ए है, फिर सी है, तो सबसे पहले बी पॉइंट बनेगा, फिर सी बनेगा और फिर ये बनेगा, समझ गए? और दूरी वही रहेगी, देखो ये दूरी मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर सोच ली, तो ये भी दूरी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बिकॉज कई बार लोगों को दिक्कत परेशानी यही होती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि सिमेट्री में डिस्टेंस कैसे आ जाती है। हाँ, सिमेट्री में डिस्टेंस कैसे आ जाती है लोग समझ ही नहीं पाते, एक्चुअल में नहीं समझ पाते हैं। सही कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ, ठीक है, तो आओ हम और समझते हैं थोड़ा सा और जानते हैं कि क्या बातें हैं, कैसी है, ठीक है? है अरे बाबूजी आओ, हैं, देख, तो ये बात मेरी आई कि समझ गया होगा कि दूरी दोनों साइड सेम होनी चाहिए। अरे दूरी सही जाए ना, ठीक है? तो डिस्टेंस ऑफ इमेज और
and object from mirror should be same। इतना बता दिया, इतना समझा दिया और ये लिख भी दिया, अब तुम भूल नहीं पाओगे इसको कभी भी, ठीक है? इसको भूलना इम्पॉसिबल है। और इमेजिन भी करो ना भाई, तुम अभी कभी शीशे में देखते हो तो तुम अगर इतने दूर खड़े हो तो तुमको भी इमेज, जब शीशे में देखोगे अपना चेहरा देखोगे तो वो दूर ही दिखेगा तुमको, है ना? ऐसा नहीं दिखेगा कि तुमने पास में, तुम यहां खड़े हो और तुमको एकदम पास में, अरे यार शीशा तुम्हारे पास में रहेगा, लेकिन वो जब अंदर देखोगे झांक के मिरर के तो वो दूर दिखेगी चीज। ये दिमाग में आया कि नहीं आया? अरे आया, अरे आया, आया आया, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बेटा? लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो इधर और इधर बैलेंस करती है। इधर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, मान लो एक लाइन बना दिया, सिमेट्री छोड़ दो, भाड़ में गया, मैंने कहा एक लाइन बना दिया, इस लाइन के इस साइड, इस लाइन के इस साइड दोनों सेम चीजें, इस लाइन के इस साइड, इस लाइन के इस साइड दोनों सेम चीजें हैं, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, यहां से यहां दूरी, यहां से यहां दूरी बराबर है ना? तो वो जो बीच में लाइन है वो कहती है कि मेरे वजह से ये दोनों लोग बैलेंस हैं, मेरे वजह से दोनों तरफ बैलेंस चल रहा है ना? तराजू ऐसे ऐसे बैलेंस है ना? दोनों तरफ सेम चीज है, इसका मतलब मैं क्या हुई? लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। सिमेट्री तो करता है ना बैलेंस इधर उधर, तो मैं लाइन थी पहले से, अब मैं सिमेट्री की लाइन हूं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हुई मैं। अरे आया दिमाग में? अरे आया, अरे आया, है ना? तो ये लाइन तुम्हारी क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बेटा तुमसे कहीं भी, कोई भी जमाने में, कहीं पुराने में, कहीं कोई पूछे कि बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तुम सीधा बोलना एक लाइन जिसके अगल बगल, है ना, अगल बगल दोनों चीजें सेम होती है ना? डिस्टेंस भी सेम होती है और चीजें भी सेम होती है। मान लो मेरा हाथ यहां है, मेरा हाथ यहां है, और दोनों की डिस्टेंस भी देखो इतनी दूर है, तो ये भी इतनी ही दूर होगा, समझे? और मिरर सबसे अच्छा यही काम करता है। मिरर देख लो ना, मिरर देखो, मान लो, देखो मैंने कहा मिरर बनाया, देखो मिरर सबसे अच्छे काम कर रहा है। मिरर भी जो है, मिरर एक लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा। लोग समझते हैं कि मिरर मिरर कर रहा है, लेकिन मिरर ही एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता है। और कभी भी तुमको देखना हो, कभी भी तुमको देखना हो, जांचना हो, परखना हो कि भैया लाइन ऑफ सिमेट्री ये है कि नहीं है, तुम जहां लाइन ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है, तुमसे बोला कि अगर ये है कि नहीं पता करके बताओ, तुम तुरंत लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह मिरर रख देना और इमेज देख लेना, उसकी और इसकी दोनों की देख लेना। अगर वो बराबर है तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, नहीं तो नहीं है। ये तुम्हारा गोल्डन रूल है बच्चा। अभी तुम्हारे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि ये लाइन जो मैंने बनाई है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओ, तुम क्या करना? सीधा अपना हाथ उठाना, इसे हाथ उठा के उस पर ऐसे रखना और इधर देखना और इधर देखना। कैसे करना? इतना तो सिंपल काम कर ही सकते हो एग्जाम में। ऐसे रखो, इधर देखो, इधर देखो, तो दोनों साइड क्या दिखेगा तुमको? अगर सेम चीज दिख रहा है तो इसका मतलब ये जो तुमने हाथ रखा है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है तुम्हारी। हा, क्या बात है, समझ में आ गया गाइस, समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं सिमेट्री जिस अलग अलग चीजों में, जैसे कि एक लाइन पर सिमेट्री। किस पर? एक लाइन पर सिमेट्री। लाइन होती है एक, ठीक है, जैसे ये लाइन है, ए से बी लाइन है। अब हम ऐसी कौन से पॉइंट पे इसमें एक लाइन बनाए, ऐसे, है ना, ऐसे कौन से पॉइंट पर हम ऐसे इसमें एक लाइन बनाए, है ना, एक लाइन ऐसे बनाए जो जो इधर पार्ट और इधर पार्ट बराबर कर दे। मैंने कहा देखो, कुछ नहीं, बीच में एक लाइन बनाओ और परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, ठीक है? ये क्या होगा तुम्हारा? सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ये दिमाग में आ गया तुम्हारे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये क्या है, क्यों है, कैसे बताता हूं। बाइसेक्टर मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री एक तरीके से बाइसेक्टर होती है। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर होता है जो किसी भी चीज को दो भागों में बांट देता है, इक्वल इक्वल दो भागों में बांट देता है। समझ में आया? अरे आया, नहीं आया? बताता हूं। जैसे मेरे बीच से एक लाइन, मुझे इमेजिन कर लो, मैं तुम्हारे सामने जीता जागता स्वरूप हूं, मेरे बीच में तुमने लाइन बनाई,
है ना, लाइन बनाई, तो वो लाइन मुझे बीच से आधा आधा कर रही है, इधर इक्वल चीज इधर इक्वल चीज, है ना, इधर इक्वल चीज इधर इक्वल चीज, तो ये लाइन जो हो गई ये बाइसेक्टर हो गई। बाइसेक्टर मतलब बाई मतलब दो, है ना, बाइसेक्टर मतलब जैसे मैंने बाई लिखा, मैंने लिखा बाई सेक्टर, ठीक है, तो बाई सेक्टर लिखा मैंने अगर, ठीक है, तो बाई और सेक्टर, बाई मतलब हो चुका है दो, ठीक है, सेक्टर मतलब है पार्ट्स, तो टू पार्ट्स में बांटने वाली लाइन जो होती है बाइसेक्टर होती है। अब परपेंडिकुलर क्यों है बेटा, परपेंडिकुलर क्यों है बेटा, परपेंडिकुलर इसलिए मैं बता देता हूं, तुम्हें ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, आधी आधी बट चुकी है ये लाइन, है ना, है ना, ये भी बंटवारा करके चले गए गाइस, ये भी बंटवारा करके चले गए, 5 सेंटीमीटर ये मान लो, 5 सेंटीमीटर ये। बेटा अब मैं एक तुम्हारे सामने राज खोलने वाला हूं, सिमेट्री जो है ना केवल लाइन और किसी फिगर की नहीं होती, सिमेट्री एक पूरे रीजन की होती है, पूरे एरिया की होती है, पूरे एरिया की, पूरे एरिया की। हाँ, एरिया की मतलब समझना समझना समझना, मतलब कि अब ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ठीक है, अरे मिट गया, ये पार्ट जो है और ये पार्ट जो है, ठीक है, ये पार्ट भी तो कुछ पार्ट है ना, मान लो मैंने यहां कुछ नहीं बन रहा है, मान लो अभी यहां कुछ नहीं बना है, लेकिन है तो ना, ये रीजन तो है, कहता है ये लाइन जो होती है ना ये किसी में भेदभाव नहीं करती है, ये एक एरिया भी डिवाइड करती है, फिगर भी डिवाइड करती है, लाइन भी डिवाइड करती है। एरिया मतलब ये देखो एरिया, ये एरिया ही तो है एक पूरा, ये भी तो एक एरिया ही है, क्यों गाइस, दिमाग में आया, दीज आर एरियाज, ठीक है, एरिया। सो अगर मैं बताऊं यहां पे लिख दूं, है यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है, यहां नहीं लिखता हूं, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, ब्लैक से लिख देता हूं, मैंने कहा कि दिस इज एरिया, ठीक है, ये भी एरिया। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे पता चल गया क्या करती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, याद कर कृपया ध्यान दे कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है तुम्हारी वो एरिया भी डिवाइड करती है, लाइंस एंड फिगर्स भी डिवाइड करती है, ठीक है, लाइंस एंड फिगर भी डिवाइड करती है, एरिया भी, तभी अब एरिया डिवाइड करती है तो क्यों परपेंडिकुलर बनाया भाई, भाई सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने दिखाता हूं, बहुत ही डीप नॉलेज दे रहा हूं गाइस, मैंने एक लाइन ऐसे बना दी मान लो, ठीक है, ये लाइन जो ब्लिंक कर रही है, ये देखो ये लाइन जो ब्लिंक कर रही है, मैंने ऐसे बना देता, है ना, तो एक तरीके से ये लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं बना देता, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री के इस साइड और इस साइड सेम चीज होनी चाहिए, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, मैंने कहा कि ये तो बन रही है, अगर ये थोड़ी सी तिरछी बनेगी बेटा, ये थोड़ी सी तिरछी बनेगी, है ना, तो दिक्कत ये हो जाएगा, दिक्कत प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एरिया अलग अलग हो जाएगा, है ना, एरिया देखो इधर एरिया अलग है, इधर इतना सही एरिया ट्रायंगुलर एरिया हो जाएगा, इधर इतना बड़ा एरिया हो जाएगा, तो एरिया भी डिवाइड करेगा, जगह भी उतनी ही डिवाइड करेगा जितनी फिगर या ऑब्जेक्ट डिवाइड करेगा। क्या ये बात सेट है, क्या दिमाग में आ गई है, आ गई है, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से मेरे पास एक चीज और है, क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये अभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है और लाइन ऑफ सिमेट्री सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने कहा एक मेरे एंगल बना दिया था, क्या बना दिया था बेटा मैंने, एक एंगल, ये ए बी सी, ए और बी और सी, मैंने एक क्या बना दिया था बच्चा, एंगल बना दिया था, एंगल को एंगल के बीच में मुझे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी थी, लाइन ऑफ सिमेट्री जो उस एंगल को इधर उधर बीच में काट दे, इधर उधर बीच में काट दे। मैंने कहा देखो एक लाइन मैंने यहां से गुजारी, ये गई ये गई ये गई ये गई यहां निकली, कहता है ये जो लाइन बनी है देखो, इसके अगर इधर देखूंगा मैं और इसके इधर देखूंगा मैं तो दोनों चीजें बराबर दिख रही हैं। अब तुम कहोगे सर इधर ए दिख रहा है इधर सी दिख रहा है, हमने कहा बुड़बक वो तो नाम लिखा है केवल, हाँ इस साइड और इस साइड दोनों चीजें बराबर दिखाई दे रही है, इसलिए ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई।
तो किसी भी चीज को मुझे अगर उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी है तो मैं क्या देखूंगा कि उस लाइन के इस साइड क्या, अगर ये लाइन है इस साइड और इस साइड, इस साइड और इस साइड बराबर होनी चाहिए, चीजें सेम होनी चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए, लेंथ सेम, हर चीज सेम होना चाहिए, हर चीज, दूरी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहां से दूरी भी सेम है। जैसे मान लो ये मिरर, और सुनो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तुरंत मिरर रख लो। देखो मिरर रखा तुमने ऐसे पूरा, मिरर में तुम इसको देख रहे हो, तो देखोगे तो तुम्हें ऐसा ही लाइन बनेगा मिरर के इधर इस साइड, देखो ऐसे ही मिलेगा। देख लो चाहे ना, चाहे ये देखो ये डिस्टेंस इधर इतनी है तो ये डिस्टेंस इधर उतनी ही होगी। मान लो ये डिस्टेंस इधर इतनी है तो ये डिस्टेंस इधर इतनी होगी, बराबर होगी डिस्टेंस, अलग अलग नहीं होगी। हाँ आओ भाई, अब आते हैं सिमेट्री। और भी चीजों में हमारे सिमेट्री है। अब तुमने बोला, मैंने तुमसे बोला कि यार क्या एक ही जगह सिमेट्री होती है? क्या एक ही फिगर में सिमेट्री होती है या एक ही सिमेट्री लाइन होती है? भाई मेरा शरीर है, मैंने बीच से काट दिया है ना, तो इधर इधर दोनों तरफ सेम हो गया है ना। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि मैं और भी कहीं से सिमेट्री नहीं बना सकता हूं, है ना। लेकिन अगर मेरे मान लो सिमेट्री मतलब क्या, कि मैंने एक लाइन बनाई, मेरा इधर सही है इधर सही है, इधर सेम है इधर सेम है। अगर मैं एक लाइन कहीं और बना दूं जहां पे सेम सेम चल रहा हो, अपनी बॉडी में ढूंढना पड़ेगा मुझे, क्या कहते हो, ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं बीच से बना दूं अपने लाइन ऐसे काट के, ऐसे आ रही है काटते हुए बना दिया, तो भैया ऊपर मुंह है नीचे पैर है, सिमेट्री नहीं होगी, इक्वल चीजें नहीं है। हाँ इक्वल चीजें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसमें क्या है देखो, इसमें देखो मैंने कहा कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई मैंने, 3। कैसे अभी बताता हूं। मैंने पहले एक ट्राइंगल लिया, मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है गाइस, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स बराबर, सारे एंगल्स बराबर, ओके। मैंने कहा कि उसके एक एंगल से एक साइड पर मैंने एक लाइन डाली जो आधा आधा बांट दिया। ये लाइन जो है, ये जो लाइन, ये जो बी, मान लो इसका नाम रख लेता हूं मैं पी क्यू, अरे इसका नाम रख लेता हूं क्या, पी क्यू, पी क्यू। तो पी क्यू लाइन जो है बच्चा तुम्हारी, ठीक है, क्या है, पी क्यू लाइन divides triangle into 2 parts। क्या कहते हो, PQ लाइन ने इस ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट कौन सा, एक पार्ट कौन सा, एक पार्ट ये पार्ट, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या, दूसरा पार्ट ये पार्ट। क्या कहते हो, देख रहे हो, मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं, हाँ, और ये ग्रीन वाला हो गया, अरे ग्रीन था ना, ग्रीन, ये देखो कुछ ऐसा बन गया, एक पार्ट इस साइड हो गया एक पार्ट इस साइड हो गया। मतलब हम बना वैसे नहीं रहे, हम ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन ऐसे हो गया। क्या ये दिमाग में सेट हुआ, है ना। वैसे ही क्या और कोई लाइन इस ही फिगर में ड्रॉ होके इसको अलग अलग बना सकती है। मैंने कहा देखो ऊपर से एक लाइन आए, ऊपर से आई, इसको देखो, अरे क्या है ये, मैंने कहा देखो ऊपर से एक लाइन आई, इस पार्ट और इस पार्ट को इक्वली डिवाइड कर रही है, ये लाइन आई, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। फिर कहता है एक लाइन ये आ चुकी थी तो एक ये लाइन आ गई, इसको इधर इधर डिवाइड कर दिया, ये पार्ट ये पार्ट। कहता है फिर एक लाइन ये भी आ गई, कहता है ये इधर और इधर डिवाइड करेगी। मतलब एक फिगर में जितनी बार हम उसको, मतलब हमारे पास जितनी बार सुविधा है कि हम उसको अलग अलग तरीके से, क्या, अलग अलग तरीके से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, इक्वली अलग अलग तरीके से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। भाई हमने इस बार बनाया, मैंने कहा ये पार्ट सेम दिख रहा है, फिर मैंने बनाया ये पार्ट सेम दिख रहा है, फिर मैंने ये वाली लाइन बनाई, मैंने कहा ये पार्ट सेम दिख रहा है। क्या कहते हो, ये भी लाइन, तो इसमें कितनी हो गई, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तुम्हारे पास कि लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसे निकालें। हमेशा याद रखो, अपने दिमाग में बनाओ, मिरर उठाओ, अपने दिमाग में मिरर उठाओ और इसको बनाओ और इसको रखना चालू करो कि क्या मैं ऐसे रख दूं, क्या मैं ऐसे रख दूं, तो क्या दोनों तरफ सेम हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, आओ अब दूसरी बात करते हैं, एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल की खास बात यह है कि 2 साइड उसकी बराबर होती है, बाकी तीसरी इसके बराबर नहीं होती है। तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, मेरे को खाली एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ये वाली, ठीक है,
ये वाली, ये वाली, ये लाइन सिमेट्री, ठीक है। ये लाइन इसके इस साइड और इसके इस साइड, ये फिगर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। ये चेहरा और ये चेहरा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें जल्दी जल्दी देखना है। अब मैंने तुम्हें काइट लाके दे दिया। व्हाट इज काइट? काइट ये होता है बेटा, काइट ये है, काइट में लाइन ऑफ सिमेट्री तुम बता सकते हो। काइट का केवल फिगर देखना तुम बच्चा, ठीक है। काइट का क्या करना, केवल फिगर देखना। मैंने कहा ये देखो फिगर, फिगर यानी ये तो थोड़ा गंदा हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास दो लाइंस है, ठीक है बच्चा, मेरे पास क्या है, दो लाइंस है। सॉरी, कितनी लाइन है, हम फिगर देख रहे हैं केवल, ठीक है। इस काइट को तुम अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे? मैंने कहा देखो, इस काइट में अगर मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना हो, है ना गाइस, तो हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड लाइन से बना देते हैं, है ना, डॉटेड लाइन से बताने के लिए केवल, ठीक है। मैंने कहा देखो, है ना, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कहीं से? क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कहीं से? मैंने कहा नहीं है, नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है। काइट हमेशा कैसे बनती है? अरे काइट ऐसे बनती है हमेशा, इसमें उतनी अच्छी से बनी नहीं है, लेकिन काइट हमेशा ऐसे बनती है, ठीक है। काइट ऐसे बनती है, और काइट में अगर तुम ढूंढोगे कि हम ऐसी लाइन बना दे जो दोनों साइड बराबर हो जाए, तो मुझे तो खाली एक लाइन यही मिल रही है ना, है ना, है ना, एक लाइन खाली यही मिल रही है। थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, फिर से बनाओ, बनाओ फिर से बनाओ, फिर से बनाओ भाई, हो नहीं पाएगा, ये चल नहीं पाएगा। मैंने कहा कि ये देखना पड़ेगा, सही है। हाँ सही है, फिर मैंने ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री फिर से बन जाए। मैंने कहा ये बनाया, ये आया। हाँ, तो समहाउ काइट एक्चुअल में ऐसे होती है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री खाली तुम्हारी 1 होगी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अब हमारे पास फिगर जो था वो स्क्वायर टाइप का था, तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा काइट का फिगर है। काइट, काइट एक्चुअल में ऐसे होती है बच्चा, ऐसे होती है। मतलब क्या होता है कि ऊपर दो साइड बड़ी सेम होती हैं, मतलब होता, देखो ये बता देता हूं, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, तो इसीलिए, है ना। हम अगर ऐसे बनाएंगे, बीच से बनाएंगे, तो ये छोटा ट्रायंगल नीचे बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। लेकिन यहां पे मैं बना सकता हूं, ठीक है, यहां पे मैं बना सकता हूं, देख रहे हो, ये देखो, दो लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पे बन जाएगी। ओके, सेट है भाई। आओ दूसरे फिगर में देखते हैं, इस फिगर में मुझे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। मैं बनाना चालू करता हूं। मैंने कहा पहले अगर मैं ऐसे बनाता हूं, अगर ऐसे मैंने बना दिया गलती से, ठीक है, हाँ जी, अगर ऐसे बना दिया तो क्या हर चीज दूरी पर है? मैंने कहा यहां मैंने मिरर रखा, इसको इसको देख रहा हूं इस मिरर में, तो मैंने कहा यही बन रहा है, यही बन रहा है, इसका मतलब ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फिर मैंने कहा अगर मुझे ये भी एक दिख रहा है, क्या ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है? मैंने कहा देखना दो, रुक जाओ रुक जाओ, देखो इस लाइन के अबाउट, मैंने कहा इस लाइन के अबाउट, रुको एक मिनट, अब सही से देखो। मैंने कहा इस लाइन के अबाउट अगर मैंने देखा इसको, ठीक है, तो यार ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी गाइस, ठीक है ना। यार एक मिनट, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें एक भी नहीं बनेगी गाइस, एक भी नहीं बनेगी, क्योंकि देखो मैं दिखाता हूं तुमको, ये दिख रहा है, ये जो है जस्ट इसके सामने बनता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज, कोई भी चीज, ऐसे मान लो मैंने एक लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, मैंने कहा कि अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो मेरी जो सिमेट्री है वो यहीं पर होगी,
एग्जैक्टली सामने होगी बेटा, एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, ठीक है। एग्जैक्टली सामने होगी, मैं लिख देता हूं एग्जैक्टली सामने होगी, एग्जैक्टली सामने होगी 90 डिग्री पर, ठीक है। 90 डिग्री पर एग्जैक्टली सामने होगी। यहां पे देखो, अगर तुम इसका ऊपर 90 डिग्री ऐसे डालो, ठीक है, सॉरी मैंने कहा यहां से अगर मैंने 90 डिग्री डाला, यहां से ये देखो डाला, ठीक है, और इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता चला गया, ठीक है, ये देखो, तो ये बेटा नहीं बन रहा है तुम्हारा, ये 90 डिग्री है, नहीं बन रहा है, वो चीज नहीं आ पा रही, इसलिए इसमें कोई भी तुम्हारा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर मैं और कहीं से बनाऊं, इसमें मैंने कहा कि और कहीं से मैंने बीच से बना दिया, नहीं तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। हमारे पास कुछ फिगर और है, जल्दी से इसको देखते हैं क्योंकि हमारा सिमेट्री पे ही पूरा समय निकल जाएगा गाइस, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले हैं तुम्हारे स्क्वायर की। ये मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर में बथेरे 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 बहुत सारे, ये देख लो, मैंने कहा एक ये, कौन सी, एक ये, हाँ एक ये, दूसरी ये, है ना, तीसरी ये, चौथी ये, चार, चार लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। एक ये बता दी, दूसरी ये, तीसरी ये, बाकी तो बन ही रहा है ना, चार लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कितनी होगी, आओ बना लेते हैं जल्दी से। मैंने कहा इसमें तुम्हारी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगा, पहले तो एक ऐसे बन गई, ठीक है, फिर एक ऐसे बन गई, ठीक है, वाह वाह, फिर एक ऐसे बन गई, मैंने कहा वाह वाह, फिर एक ऐसे बन गई, मैंने कहा वाह वाह, फिर एक ऐसे बन गई, मैंने कहा वाह वाह। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई भाई, हर पॉइंट से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। इसका मतलब जितने पॉइंट उतने लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। यहां से बन रही है कितने पॉइंट्स, कितने हैं तुम्हारे पॉइंट्स, है तुम्हारे 6, सॉरी 6 नहीं है, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 पॉइंट्स कितने हैं, 5, ठीक है, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होती दिख रही है, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री यहां बनती दिख रही है गाइस। अब अगर तुम और कहीं से देखना चाहोगे तो वो नहीं दिखेगा, नहीं होगा, इतनी ही है, ठीक है। इसमें कितनी बनेगी, इसमें मैं तुरंत बना देता हूं, देखो है ना, नहीं दूसरा कलर, कलर अच्छा नहीं है, मैंने कहा ठीक है, क्या ये हो गया, सारे पॉइंट्स आपस में मिल चुके हैं। अभी देखो मैंने कहा बीच से भी जाएगा ये, देखा, इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री, तुम देख लो, मिला लो, मिला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई, टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई बच्चा, 1। देखो अब इसमें मैं ऐसे नहीं गिनूंगा, मैंने कहा देखो एक पॉइंट से नीचे गए, दूसरा पॉइंट इससे इधर गया, इससे इधर गया, तो 3 पॉइंट, सॉरी, ठीक है, ऊपर के 3 पॉइंट्स, ठीक है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री दे रहे हैं। और तुम्हारी 3 जो साइड्स है, आपस में साइड भी तो देखो, ये साइड बीच में कट हो रही है, ऐसे कितनी इसके पास है, 6 साइड है, लेकिन एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनने में 2 साइड यूज हो रही है, इसका मतलब खाली 3 साइड यूज होगी, है ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि अरे सुन लो ऐसे ही, मैंने कहा ये 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या दिमाग में क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी भी चाहिए, बहुत सरल चीज है ये, ठीक है, बहुत सरल चीज है। आओ इसमें देखते हैं, भैया इसमें कितनी होगी, भैया इसमें 4 है, होएगी, काहे काहे काहे, मैंने कहा ये देखो, और ये देखो, बाकी अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये चीज इस पे परपेंडिकुलर गिरेगा, कैसे, देखो मैंने अगर ऐसे बनाया, है ना, तो ये चीज इस पे ऐसे परपेंडिकुलर गिरेगा, और इसी के अपोजिट में यहां बनना चाहिए ये चीज, लेकिन ये इधर बन रहा है,
ये देखो ये इधर बन रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसीलिए 2 लाइन ऑफ सिमेट्री यानी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं जिनको हम बनाएंगे और हम देखेंगे कि क्या उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा कि अरे मैं कह रिया सी कि भाई सुनो ना, हाँ मैंने कहा पहले मैं ए बनाता हूं, नहीं नहीं चलो इसको भी बना लेंगे, इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना देंगे। मैंने कहा ए, ठीक है, फिर आता है बी, ठीक है, फिर आता है सी, ठीक है, फिर आता है डी, ठीक है, ई, ठीक है, एफ, ठीक है, जी, एच, ठीक है, आई, ठीक है, जे, ठीक है, के, ठीक है, एल, ठीक है, एम, ठीक है, एन, ठीक है, ओ, पी, क्यू, आर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बना दी हैं। अब इसमें एक एक करके मुझे देखना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या क्या है, ठीक है बच्चा। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले इसमें तो मुझे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री दिखी, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसमें मैंने कहा इसमें भी मुझे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री दिखी, ठीक है, इसमें मुझे इस साइड दिखी, ठीक है, मुझे इसमें भी इसी साइड दिखी, ठीक है। मैं अगर ऐसे बना देता, ऐसे बनाता, तो ये देखो इधर खाली है इधर भरा हो जाता, तो गड़बड़ हो जाती। मैंने कहा इसमें भी एक ही दिखी, ठीक है। अब मैं बनाता जा रहा हूं। देखो यार, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम खाली स्मार्ट बार बार हम वही चीज तुम्हें दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं। हम हमेशा इजी से स्टार्ट करते हैं और कठिन तक पहुंचते हैं, बिकॉज मुझे मेरे बच्चों को कठिन बताना है, ठीक है। कठिन बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। चल, क्योंकि भाई सरल सरल में अगर चलते चले गए तो कुछ नहीं। एफ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, नो, ठीक है। अरे नहीं, ऐसा मत करो, इसको लगेगा कि सिमेट्री है ये, ठीक है। जी में कोई नहीं है, एच में है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। आई में 2 है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। जे में कुछ नहीं है, आर में कुछ नहीं है, क्यू में कुछ नहीं है, पी में कुछ नहीं है, ओ में 2 है। तुम कहोगे ओ में तो बहुत सारी होती है। मैंने कहा ओ जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता है ना, सर्कल नहीं होता है, ओ ओवल जैसा होता है, ठीक है। मैंने कहा एन, एन में नहीं है, एम में एक है, ठीक है, एल में एक भी नहीं है, के में एक भी नहीं है, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन अदर्स, ओके, ठीक है। तो ये सारी तुम्हारी चीजें हैं, ओके, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, भैया इस फिगर में मुझे एग्जामिन करना है कि भाई इसमें सिमेट्री बन रही है कि नहीं बन रही है। मैंने कहा देखो इसमें सिमेट्री बनेगी, देखो ये बड़ा है इस साइड, ये छोटा है। तुम्हें एक चीज मैं बता दूं हमेशा पहले, सबसे पहले मैंने कहा स्केलिन ट्राइंगल हैज नो लाइन, सॉरी, हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो स्केलिन ट्राइंगल की हमारे पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ये मैंने लिख दिया है और अब तुमको याद रहेगी। दूसरी चीज, हमारे पास ये स्केलिन ट्राइंगल है एक, देखो ये देखो, एक अलग साइड ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अलग अलग है, स्केलर है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आओ इसमें देखते हैं बेटा, ये आइसोस्केलेस दिख रहा है मुझे, आइसोस्केलेस है तो मुझे ये आइसोस्केलेस ऐसे अरे मैंने कहा आइसोस्केलेस है तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री यही होगी, 1 होगी ओनली। और इसमें देखते हैं, मैंने कहा यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें 3 होंगी, ओके। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसमें मुझे ये काइट दिख रही है, काइट में एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ठीक है। और इसमें क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? मैंने कहा नहीं है, ये देखो दोनों तरफ सेम, दोनों तरफ सेम, ठीक है, बीच से कहीं नहीं होगी, ठीक है। इसमें देखते हैं, मैंने कहा बीच से एक, अरे वेरी सॉरी, का एक बीच से, ठीक है, और एक इस साइड से, ठीक है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जितनी हो गई ये मैंने तुमको बता दिया है। स्केलिन ट्रायंगल डजंट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। फिर लिख देता हूं लाइन ऑफ सिमेट्री टेल्स अस अबाउट बैलेंस,
ठीक है, ब्यूटीफुलनेस, ठीक है, बहुत मतलब बैलेंस, ब्यूटीफुलनेस, ये सब बताती है लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलो भाई, अब हमारा बहुत सारा हमने लाइंस ऑफ सिमेट्री खत्म कर ली। हमें लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा समझ में आ गया लाइंस ऑफ सिमेट्री को। अब लाइंस ऑफ सिमेट्री को बाय बाय करते हैं और अपने रिफ्लेक्शन पे आते हैं कि अगर मैं किसी चेहरे पे, किसी जगह पे रिफ्लेक्शन देख रहा हूं, यानी अगर मैं अपना चेहरा कहीं पे देख रहा हूं, या मैं, कई बार रिफ्लेक्शन नहीं होता है कि मान लो पानी में सबसे ज्यादा तुम रिफ्लेक्शन देखते हो कि एक बढ़िया सी सीनरी है ऊपर, और पानी में भी वही चीज तुमको दिख रही है। देख रहे हो, ये ऊपर पहाड़ है और पानी में भी वही चीज दिख रहा है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो, देखो पहाड़ और पानी में भी वही चीज दिख रहा है, सेम चीज। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब सेम, बस क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन में चीजें उल्टी बनती है, उल्टी बनती है। लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। क्या कहते हो, अगर तुम कभी ऐसे बैठोगे, ऐसे 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 खड़े होगे, है ना, और खड़े होगे और तुम शीशे में देखोगे, शीशे में, तो तुम्हारे सारे लेटर उल्टे दिखेंगे। जैसे मेरा फिजिक्स वाला है, ये लिखा है मेरे बॉडी पे, मैंने कहा कि बॉडी पे नहीं, टी शर्ट पे लिखा हुआ है, हाँ बॉडी पे भी लिखा हुआ है, दिल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा एक, हमने एक मिरर देखा, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर मैंने फिजिक्स वाला जो लिखा है उसके सारे लेटर उल्टे, उल्टे, इन्वर्टेड। तो इसका मतलब है जो तुम्हारी इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब बेटा मैं बता देता हूं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो है तुम्हारी इन्वर्टेड इमेज बनाती है बेटा। कैसे, मैंने कहा कि देखो, सुनो मेरी बात, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। देखो, ये देखो, यहां पे तुम्हारा वो था, पहाड़ था, पहाड़ यहां से देखो पलट गया, हमने इसके अंदर देखो पहाड़, देखो सब नीचे दिख रहे हैं, आसमान इधर आ गया, पहाड़ यहां आ गया। तो जहां जो होता है एक्चुअल में वो अपनी जगह चेंज कर लेता है मिरर में। ओके, सेट है भाई, सेट है कि नहीं सेट है ये। जैसे ये देखो इंसान देख रहा है, हमने कहा कि ये इंसान का ये राइट हैंड जो है ये ऊपर है ऐसे, है ना, यहां है। मैंने कहा कि जब मान लो ये जो अंदर वाला इंसान है उसका राइट क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा लेफ्ट था। क्या दिमाग में आया ये बात, क्या दिमाग में आया ये बात दिमाग में आई जो मैंने बोला तुमसे, आई कि नहीं आई? अरे आई, अरे आई, अरे आई, अरे आई, अरे आई, अरे आई। मैंने तुमसे बोला मेरे पास मिरर है, क्या है बेटा, मिरर। मैं इधर से देख रहा हूं, मिरर में बाल वाल सही कर रहा हूं, क्या लग रहा हूं बढ़िया, ये है ना, ये, और ऐसे देख रहा हूं, मेरा हाथ जो है ये ऐसे चल रहा है। जो उस साइड मिरर में मेरी इमेज बन रही होगी उसका हाथ ये वाला चल रहा होगा, ये वाला, ये वाला, देखो ये वाला। और ये एक्चुअली तुम्हारा हाथ जो है वो लेफ्ट है, ये देखो, देखो मैं कह रहा था ये चल रहा था, तो इस साइड वाले सेम हाथ चलेगा ये वाला आगे इधर। मैंने कहा ये हाथ ये है, ये देखो ये देखो हाथ चल रहा है। मैंने कहा ये, और ये हाथ एक्चुअल में मेरा लेफ्ट हैंड है। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? कोई नहीं, इतना हम इस पे गौर नहीं करते हैं, अभी आगे समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, लिखा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन इन एक्स एक्सिस। सिंपल सी सीधी सी बात, एक्स एक्सिस क्या होता है तुम्हें पता होगा शायद, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये हमारी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसी को हम डायमेंशन भी कहते हैं। ठीक है, टू डायमेंशन, इसका मतलब टू डायमेंशन, यानी टू डायमेंशन, यानी यही को 2D कहते हैं, 2D। ठीक है, यानी प्लेन। ठीक है, प्लेन, प्लेन ही है, प्लेन पे देखो एक्स वाई रख देते हैं, अगर जेड एक्सिस आ जाती है यानी 3D आ जाता है तो एक जेड एक्सिस आती है बाहर को। इसीलिए तुमको ये जो सॉलिड चीजें हैं ये सॉलिड दिखती है क्योंकि वो 3D है ना। जो प्लेन पे हम यहां बना रहे हैं वो तुमको सॉलिड नहीं दिख रही है, वो बनी हुई दिख रही है, प्लेन पे बन दिख रही है, इसीलिए खाली एक्स और वाई एक्सिस में मैं बना लेता हूं उनको। अभी मैं बताता हूं क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है, सुनो, ये एक्स एक्सिस है, मैंने कहा इसको मैंने मान लिया क्या, मिरर। क्या माना, इसको मैंने मान लिया मिरर। बोला क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस। देखो, अरे यार इसका थोड़ा शोभा तो बढ़ा दो। मैंने कहा रुको, शोभा चांदी सब बढ़ा देता हूं। मैंने कहा ये ले, कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस।
मैंने कहा एक्स एक्सिस ये रही तुम्हारी, इस एक्स एक्सिस के अबाउट पी पॉइंट का रिफ्लेक्शन, मतलब मान लो ये एक मिरर है, इसके अबाउट बोला है इन्होंने, मैंने कहा ये मिरर है, मिरर मिरर है, ये मिरर है मान लो, तो मिरर पे पी अगर इमेज बना रहा है तो मैंने क्या बताया था तुमको कि जो इमेज बनेगी, जो 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 नीचे बनेगा वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। ये देखो परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नहीं होगा ये इमेज बन रही है इधर बन रही है, नहीं ये ऐसे जाएगा, नहीं नहीं परपेंडिकुलर सीधा नीचे मारे। मिरर में जब हम देखते हैं तो सीधा देखते हैं ना, ऐसे थोड़े ना देखते हैं कि तिरछा देख रहे हैं, नहीं 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 नहीं, सीधा देखते हैं एकदम सीधा, तो परपेंडिकुलर गया, परपेंडिकुलर, और इमेज भी सीधा परपेंडिकुलर बनेगी। सी ये देखो ऐसे देख रहे हैं ऐसे, तो इमेज यहां मिरर लगा है, ये देखो परपेंडिकुलर बना और इमेज भी सीधा परपेंडिकुलर दिखेगी। हाँ ये देखो जैसे मैं यहाँ पी है, पी मैं यहां से देख रहा हूं नीचे, सीधा नीचे देखूंगा ना, तिरछा थोड़ी ना देखूंगा, ठीक है, भयंगा थोड़ी ना। हाँ अरे है कि नहीं है, ठीक है, तो देखो ये 90 डिग्री हो गया। और तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम अ मिरर इज इक्वल, ठीक है। मैंने कहा अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, ये पॉइंट जो तुम्हें प्लॉट करने आते हैं कि नहीं आते हैं, पहले ये बताओ। कुछ नहीं करना है, लिखा है एक्स कॉमा वाई, क्या लिखा है बच्चा, एक्स कॉमा वाई, मतलब कि एक्स कॉमा वाई, जो एक्स पे क्या लिखा है, मान लो मैं लिखा था 2,5, तो ये होता है एक्स, ये होता है वाई। तुमको सीधा एक्सिस दिख रही है, ये दिख रही है ना, ये एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, मैं लिख दूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, इस पर एक एक स्केल होती है, ये स्केल और ये स्केल, और ये पॉइंट क्या होता है तुम्हारा, जीरो, ये जीरो होता है, ठीक है। हमेशा हम स्केल से जब स्टार्ट करते हैं तो जीरो से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या है, मेरे को एक पॉइंट दे दिया गया एक्स कॉमा वाई, अभी मैं बताता हूं, एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट दे दिया गया, उसका जो जगह है, उसकी जो लोकेशन है वो है 2,5, 2,5 हम उसको लोकेशन बोल देते हैं। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा कि यहां पे स्केल बनी होगी 1 2 ऐसे है ना, ऐसे बनी होगी, तो मैंने कहा कि रुक जाओ, 1 2 पहुंचे हम, मैंने कहा 1 2 1 2, कहता है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर 2 चलो, केवल 2, कहता है 2 चल लिए, ये 2 आ गए, कहता है फिर अब वाई एक्सिस पर, ये 1 है ना, ये 2 ये 3 4 ये 5, ठीक है 5, कहता है वाई एक्सिस पर देखो, वाई कितना है 5 है, तो अब यहां पहुंचने पहले एक्स चलेंगे फिर वाई चलेंगे, तो यहां पहुंचने के बाद वाई पे चलो 5, क्या यहां पे पहुंचने के बाद वाई पे चलो 5, कहता है 1 2 3 4 5, ये लो 5 पहुंच गए। तो ये इसीलिए तुम्हारा पॉइंट का नाम होता है 2,5, ठीक है। अब ये पॉइंट यहां पहुंच गया, ये कहता है अब इस ये अगर नीचे मिरर रख दिया है मैंने, बोला ना है कि एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन बताओ, जहां रिफ्लेक्शन आता है वहां मिरर आ जाता है। मैंने कहा कि एक्स एक्सिस को मिरर मान लिया मैंने, जिसके अबाउट बोले वैसे ही तुरंत मिरर मान लो, ठीक है ना, मिरर एक्स एक्सिस इज अ मिरर, ठीक है। मैंने कहा मिरर मारा, पी को जस्ट नीचे देख रहा है ये, ठीक है, तो पी को जस्ट नीचे देखेगा तो क्या होगा ना, इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये डिस्टेंस सेम है, ये यहां से जितनी डिस्टेंस होगी ये, ठीक है, उतनी ही यहां से भी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो मैंने कहा ये डिस्टेंस क्या थी, ये वाई डिस्टेंस थी ना, देखो यहां से इधर आए थे और ऊपर गए थे, तो 5 चले थे ऊपर, तो नीचे भी 5 ही चलेंगे, देखो यहां भी 5 ही चलेंगे, ठीक है, 5 चला, यहां 5 चला। अब सुनो, लेकिन बात ये होती है कि ये माइनस में होता है, ये माइनस में होता है, ये पूरी एक्सिस क्या है, ये ऊपर वाली प्लस में होती है, ये प्लस में, ये प्लस में,
जीरो के इस साइड माइनस में चीजें होती हैं, तो वैसे ही जीरो के ऊपर जो है प्लस में, जीरो के इस साइड माइनस है, -1 -2 -3 ऐसे करके होती है, ठीक है। वैसे ही ये -5 है, ठीक है। तो -5 बोला कि 5 ऊपर चलो 5 नीचे चलो, लेकिन 5 नीचे चलोगे तो -5 पहुंचोगे, क्योंकि जीरो नीचे जो जीरो होता है, जीरो के नीचे जो होता है वो माइनस में शुरू हो जाता है, ठीक है। समझ गए, ये बात दिमाग में आ चुकी है। फिर मैंने बोला एक्स चेंज नहीं होगा क्या, कहता नहीं होगा, क्योंकि देखो एक्स पर ही ये खड़ा है ना, और x के जस्ट सामने ये आया है, तो देखो ये देखो x यहीं पर है, बस क्या चेंज हुआ है, y चेंज हुआ है, y नीचे आ गया है, तो y -5 हो गया। इसीलिए इसका जो पॉइंट होगा ना बच्चा, इसका इसका जो पॉइंट होगा क्या होगा, x चेंज नहीं हुआ तो x तो 2 ही रह जाएगा, y चेंज हो गया है, y -5 हो जाएगा, यानी जो 5 था वो बस -5 हो गया, 5 था वो -5 क्यों हो गया, क्योंकि ये एक्सिस के इस साइड माइनस की चीजें होती है, ये एक्सिस के उस साइड प्लस की होती है, ठीक है। इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, तो ये माइनस हो गया, है ना। समझ गए ये बात, अरे दिमाग में आ चुका है ये बात, अरे आया, अरे आया, अरे आया, अरे नहीं आया तो अभी और आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, चलो अब इसको सीखते हैं। वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसे होता है। मैंने कहा, सुनो मेरी बात, ये चीज क्या है, यहां पे मैं बोल देता हूं तुमसे पहले ही, मैंने कहा कि y एक्सिस जो है, यार पॉइंट लिखता हूं, पॉइंट रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखना है मुझे, ठीक है। मैंने कहा तो y एक्सिस बिकम्स मिरर, ठीक है। अब y एक्सिस मिरर हो गया, इमेजिन करना है, सारी चीजें तुम्हें दिमाग में बनानी है, अपने आप आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो ठीक, तो मैंने कहा y एक्सिस ये हो गई, y एक्सिस बिकम्स मिरर, y एक्सिस अब ये है, ठीक है। मैंने कहा y एक्सिस ये है, तो y एक्सिस पे तुरंत मैंने मिरर बना दिया। एक मिनट एक मिनट, P पॉइंट किधर है, P पॉइंट इस साइड है ना, तो ये इस साइड देख रहा है, तो मैंने कहा ये है मिरर तुम्हारा, ठीक है। तो y एक्सिस इज द मिरर, लिख भी दूं क्या अगर यहां, y मिरर, ठीक है। P पॉइंट इस साइड है, मैंने कहा चले कैसे थे, चले कैसे थे, मैंने कहा देखो x कॉमा वाई इसका है, x कॉमा वाई मतलब x चले फिर y चले, कहता है ये मिरर है तो जस्ट इसके अपोजिट, परपेंडिकुलरली अपोजिट, है ना। अब यहां क्या बदलेगा, अब यहां x बदलेगा, क्योंकि x देखो यहां था, पलट के इस साइड आ गया, तो x जो है यहां पे आ गया, और मैंने बताया था कि एक साइड प्लस होता है x, एक साइड माइनस होता है x, ठीक है। तो इधर -1 -2 -3 चालू हो जाएगा, तो जितना इस साइड आया था उतना ही इस साइड आएगा, ठीक है। मान लो x इस साइड था, ये x था ना, ये अरे ये x था ना, ये उतना ही x इधर भी आ जाएगा, सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। बस y नहीं बदलेगा, क्योंकि देखो यहां से, ये यहां से जितना ऊंचे उड़ रहा है उतना ही ऊंचा यहां से भी तो उड़ेगा भाई। मिरर में मैं देख रहा हूं, मेरा चेहरा नीचे से इतना ऊपर है, तो मिरर में मेरा चेहरा नीचे थोड़ी ना चला जाएगा, मेरा तो उतना ही ऊपर रहेगा ना। बस बदलेगा क्या कि भाई मैं यहां खड़ा था, मेरा इमेज उस साइड बन रही है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बदल जाएगी, है ना, बस। तो x बदलेगा केवल, y नहीं बदलेगा, कहता है ठीक है। मैंने कहा y तो तुम्हारा यही रहेगा, तो y तुम्हारा यही रहेगा। तो मैं तुमको बताना ये चाह रहा हूं कि क्या चीज बदलती है, क्या चीज नहीं बदलती है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, जब x के अबाउट करा जाता है, x के अबाउट, ठीक है, तो x नहीं बदलता है। जब y के अबाउट करा जाता है तो y नहीं बदलता है। देखो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे x तो माइनस का हो गया, y नहीं बदला, वहां पे y बदल गया था, x नहीं बदला। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम्हें जब लिखना हो, मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन मैं दे दूं अगर, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ -5, 4
अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अबाउट करना है, वाई एक्सिस मिरर हो गया। ठीक है ना, वाई एक्सिस मिरर हो गया, वाई नहीं बदलेगा। ठीक है, तो वाई अगर नहीं बदलेगा मतलब यहां से y नहीं बदलेगा। ये क्या होता है, ये x होता है, ये क्या होता है, ये y होता है। y नहीं बदलेगा, y नहीं बदलेगा और x का साइन चेंज होगा। ठीक है, x का साइन चेंज होगा। मैंने कहा y नहीं बदलेगा तो यहां से तुरंत आए, मैंने कहा y तो है तुम्हारा 4, ठीक है, और 5 का साइन चेंज होके 5 हो जाएगा। ठीक है, -5 था +5 हो जाएगा, यही तुम्हारा होगा। क्या कहते हो, अरे क्या कहते हो, अरे क्या कहते हो, अरे क्या कहते हो, दिमाग में आया? मैंने कहा एक क्वेश्चन और देते हैं, अभी दिमाग में आ जाएगा। मैंने कहा देखो दूसरा, मैंने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ 4,3 है ना, अबाउट एक्स एक्सिस। अरे एक्स एक्सिस के अबाउट बोला है, एक्स एक्सिस, एक्स, मैंने कहा एक्स एक्सिस के अबाउट बोला है, एक्स चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, बोला क्या, एक्स चेंज नहीं होगा, वाई का क्या बनेगा, साइन चेंज। क्या ये दिमाग में आ गई बात? ठीक है, तो वाई नहीं बदलेगा। वाई यहां पे क्या है, ये है, एक्स हमेशा ये होता है, एक्स वाई होता है ना हमेशा कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स ये पहला वाला, वाई दूसरा वाला। मैंने कहा एक्स क्या है, यहाँ पे 4 है, तो एक्स अगर यहां एक्स एक्सिस के अबाउट दिया है तो एक्स नहीं बदलेगा। मैंने कहा 4 यही रह जाएगा, 3 जो है वो 3 का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो इतनी बात समझ गए। ये जो क्वेश्चन है मैंने इसलिए तुमको करा दिया कि तुम्हारे दिमाग में रहे कि भाई एक्स एक्सिस के अबाउट अगर बोल रहा है तो एक्स नहीं चेंज होगा, वाई एक्सिस के अबाउट बोल रहा है तो वाई चेंज नहीं होगा। फिर जो चेंज नहीं होगा वो वैसे ही लिख देंगे, और जो चेंज हो रहा है उसमें साइन चेंज करेंगे, नंबर कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, समझ गए भाई। चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन ओरिजिन। अब एक और एक कंसेप्ट और है कि भैया ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन है ना भाई, मान लो मैंने कहा कि ओरिजिन ये है, ओरिजिन। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये मेरा मिरर है। मान लो यहां मिरर रखा है तो पी इसमें देखेगा तो इमेज इधर बनेगी, है ना। देखो परपेंडिकुलर बनती है, बिल्कुल सीधे बनती है। तो मैंने कहा कि पी किधर देख रहा है, पी इस साइड देख रहा है, ये देखो इस साइड देख रहा है पी, तो पी इधर देख रहा है, इमेज भी इस साइड बनेगी। मैंने कहा इधर बनते हुए यहां इमेज बन जाएगी। कहता है कि ओरिजिन में जब ऐसा होता है, ओरिजिन में ऐसा जब होता है ना, when taken mirror as origin। ठीक है, ठीक है, या when taken origin as mirror, then both x and y sign changes। ठीक है, इसका मतलब आओ दिखाते हैं। मैंने कहा देखो, यानी इफ वी हैव, अगर हमारे पास ओरिजिन के अबाउट देखना है, ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, वी हैव x 2,5, देन रिफ्लेक्शन इज -2,5, -2 -5। ठीक, वैसे ही मतलब अगर 2,5 है तो देखो एक्स वाई था, -x -y हो गया। ठीक है, यानी x, y था, तो अगर ऐसे मैं बोलूं तो मैंने कहा x से -x हो जाता है, y से -y हो जाता है। क्या ये दिमाग में सेट है? क्या ये दिमाग में सेट है? क्या ये आ चुका है तुम्हें गाइस? ये तुम्हें समझ में आ गया है? आ गया है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब
अब आता है रोटेशन, कि व्हाट इज दिस रोटेशन, ये रोटेशन क्या चीज है, ये रोटेशन क्या चीज है, कुछ नहीं, मुझे उठा के घुमा दिया गया, वो रोटेशन है। बेटा कभी भी तुम देखे होगे, कभी भी तुम देखे होगे, इतनी देर रुकने के लिए पहली बात तो बहुत अच्छी बात है, तुम रुके हो यहां तक। रोटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन का मतलब सर जी कि घूमना। कहता है अपनी जगह पे रह के अगर तुम घूम रहे हो, है ना, अपनी जगह पे रह के अगर तुम घूम रहे हो, है ना, जैसे मैं यहां हूं, मैं बीच से ऐसे पलट जाऊं, घूम जाऊं, जैसे ये देख रहे हो भैया है, ये यहां थे, ये ऐसे घूमे, फिर ये ऐसे घूमे, अब ये नीचे घूम गए, तो इनका पैर टूट गया है, देख रहे हो नीचे। ठीक, कहता है ज्यादा घूमो और घूमो ज्यादा, देखो चश्मा भी उतर गया है, मतलब घूमे और चश्मा नीचे गिर गया, चश्मा अब नहीं है इनके पास, पैर टूट गया है। कहता है भैया कि इसको कहते हैं रोटेशन। जैसे घड़ी देखते हो तुम, घड़ी में तुम्हारी एक जगह पिन होती है, देखे जैसे पिन है यहाँ पे, देखो जैसे ये देखो, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से, ठीक है। यहां पे बीच में पिन है जिसके अबाउट ऐसे घड़ी घूम रही है, घड़ी जो है कहीं जा नहीं रही है, सुइयां उसकी कहीं, बस सुइयां से घूम रही है, तो रोटेशन इसे ही कहते हैं, घूमने को कहते हैं, पहिया जो घूमता है उसको रोटेशन कहते हैं गाइस, ठीक है, पहिया जो घूमता है उसको रोटेशन कहते हैं गाइस, ठीक है। तो भैया कैसे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है और काहे घूम रहा है, मैं बता देता हूं, मैं एक एक्सिस बना देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, मोटी सी एकदम तगड़ी सी, ठीक है। देखो भाई, मैंने कहा कि पहले तो मैं एक एक्सिस बनाता हूं, ये मान लो कोई चीज घूम रही है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, जैसे ये देखो, ये इंसान है, ये ऐसे लेटा हुआ था, ये इधर लेटा हुआ था ऐसे, मैंने कहा ये लेटने के बाद ये इधर ऐसे खड़ा हो गया, तो ये खड़ा हुआ, तो इसने कितना एंगल बनाया, यहां से 90 डिग्री घूमा, फिर ये कहता है फिर मैं लेट गया, देखो ये लेट गया, फिर से ऐसे था, ऐसे हुआ, फिर ऐसे लेट गया, तो ये फिर 90 डिग्री लेट गया, ठीक है। तो ये इधर लेटा हुआ है, ये देखो, ये ये ठीक है। फिर कहता है कि फिर मैं घूम गया, कहता है कितना घूमते हो, कहता है फिर घूमा, अब सर नीचे है इनका, सर क्या है, नीचे है, तो ये कितना हुआ बेटा, ये भी 90 हुआ। मैं तुम्हें बता देता हूं, ये एक एक्सिस जो अभी तो हम लोग देख रहे थे ना, एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। एंगल की बातें आई गेस तुमको पता होगी, अगर नहीं पता है तो दो लाइंस के बीच में एंगल एक बनता है, ठीक है। हमेशा लाइंस जब कहीं और जा रही होती है, मान लो मैं कहीं यहां से दिल्ली जा रहा हूं, तो मेरी डिस्टेंस देखी जाएगी, लेकिन मैं अपनी जगह ही घूम जा रहा हूं, तो मैं कहीं गया ही नहीं ना, तो मेरी डिस्टेंस कैसे देखोगे। तो कहता है लेकिन फिर भी तुम अपनी जगह से तो घूमे, हम बताएं कैसे कि तुम घूमे हो। तो कहता है फिर यहां एंगल ले लेते हैं कि अपनी जगह से इतना घूमे, कितना, इतनी 90 डिग्री, फिर इतना घूमे, देखो ऐसे थे, मैं ऐसे था, ठीक है, मैं ऐसे था 0 डिग्री पे, मैं ऐसे घूमा 90 डिग्री पे, अबाउट टर्न, ठीक है, फिर 90, अबाउट टर्न, फिर 90, अबाउट टर्न, फिर 90, तो 90 हो गया, ठीक है। तो देखोगे तुम तो ये 90 घूमा, फिर 90 घूमा, फिर 90 घूमा, और फिर जब यहां पे आएगा तो फिर 90 घूम जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो, तो 90 घूम घूम के बच्चा ये फिर से यही आ चुका है, तो टोटल इसने कितना घूमा, 90 90 90 90, मैंने कहा 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 होता है 360 डिग्री, क्या कहते हो, 360 डिग्री होता है। अच्छा 360 डिग्री तो है, अरे भाई तुम समझते नहीं हो, जानते नहीं हो कि 360 डिग्री तो है, लेकिन हम हमेशा ये थोड़ी ना कहेंगे कि तुम 360 डिग्री घूम जाओ। 360 का मतलब होता है कि तुम पूरा घूम के फिर यहां पहुंच गए। मतलब मैं कह देता हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, मैंने कहा कि मैं 360 घूम आया, तो वो दूसरा कहेगा, फिर दूसरे ने मतलब 1 सेकंड के लिए आंख बंद करी, तुम उसके लिए इल्यूजन कर सकते हो, क्या है, उसके साथ मजाक कर सकते हो, प्रैंक, कि भाई तुम ऐसे खड़े हो, उससे कहो ए भाई 1 सेकंड के लिए आंख बंद करना यार, प्लीज प्लीज, ठीक है। तो 1 सेकंड के लिए आंख बंद करा, कहता है ये देख, तो कहता है वैसे ही तो खड़ा है तू, तो कहता है वैसे नहीं खड़ा हूं, मैं घूम चुका हूं, तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, अरे यार घूमा हूं यार मैं, कहता है कि यार नहीं तुम नहीं घूमे हो, तुम तो वैसे खड़े हो, अरे यार घूमा हूं यार मैं, नहीं घूमे हो, तुम घूमे होते तो पता चल रहा होता, कहता है यार घूम के 360 डिग्री घूम के फिर वहीं आ गए ना, कहता हम नहीं मानेंगे, कहता तेरी तो इधर 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 नहीं तो जब देखो
मैथ्स आती नहीं है, 360 नहीं बोल पा रहा था कि घुमाए ससुर। ठीक है, तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान 360 घूमता है, 360 रोटेशन comes on initial place, comes on initial place। जो बोल रहा हूं वो आराम से लिखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला केवल 90, तो मैं यहां था, मेरे यहां घूम गया, ये तो यहां से यहां आ गया 90 डिग्री, है ना। तो मैं यही बता रहा हूं कि मैंने अब इमेजिन करना कि यहां से आ गया 90, यहां से आ गया 90। जब कोई चीज ऐसे है ना, यहां थी, यहां आ गई, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या 90, ठीक है। अब किसी ने बोला कि मैं ऐसे खड़ा था, मैं जस्ट अपोजिट घूम गया, तो ये होता है 180, कि मतलब मैं पहले ऐसे खड़ा था, कैसे खड़ा था, एक मिनट रुकना, मैंने कहा पहले एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया कि मैं ऐसे खड़ा था, ठीक है, फिर मैं ऐसे हो गया, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, ठीक है, बीच में क्या है, ये डॉट है। मैं ऐसे खड़ा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैं इधर खड़ा था ऐसे, ठीक है, मैं इधर घूम गया, तो ये कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है। दो तीन चीजें पूछी जाती हैं कि भाई ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, और 360 डिग्री पूछा जाता है, बस ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। हाँ, अब तुम कह दोगे कि मैं यहां खड़ा था, मैं यहां घूम गया, ठीक है, तो ये तुमसे कह देगा कि ये तुम 270 आ गए, ठीक है, 180 8 9 हाँ ठीक है 270 डिग्री, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, अब मैं तुमसे क्या कहने वाला हूं, सुनो 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 सुनो, इधर सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कहने वाला हूं कि मैं मान लो ऐसे खड़ा हूं, मैं पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मतलब पहले मैं ऐसे था, पहले 90 गया, फिर 90 गया, फिर 90 गया, तो 270 हो गया, कितना हो गया 270 हो गया। लेकिन एक आदमी है और उसने क्या करा कि मैं यहां था, यहां आया था ना 270, कहता है यहां आके वो सीधा ऐसे घूम गया, तो उससे क्या बोला जाएगा, वो तो केवल 90 घुमा है ना। लेकिन वो और मेरी पोजीशन और उसकी पोजीशन सेम है भाई, सेम है। कैसे, मैं कहा ये था 90 90 90, ठीक है, और वो इंसान क्या था, वो कहता है यहां खड़ा हूं मैं कहता हूं 90, मैं भी यहां मैं भी वहां, तो कह देगा दोनों की दोनों क्या 270 270 घूमे, कहता नहीं नहीं, मैं इधर से घूमा हूं तो मैं तुम्हारी पोजीशन पे पहुंच गया, तुम इधर से घूमे हो इसलिए तुम दूर से आए हो। कहता है कि बात तो सही है, इसका मतलब यह है कि बताना पड़ेगा कि किधर से घूम रहे हो, नहीं तो काम नहीं चलेगा बाबू। हाँ, बताना बहुत जरूरी है, बताओगे नहीं, जताओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। बताना जताना बहुत जरूरी होता है गाइज। बहुत यकीन से, बहुत ही मतलब विश्वास से बोल रहा हूं कि अगर आप जिंदगी में किसी को जताए नहीं रहे, किसी को बता नहीं रहे, तो लोगों को पता भी नहीं चल रहा है आपके बारे में कि आप काम क्या कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। जताओ बहुत, बताओ बहुत, ठीक है। और जो तुम्हारा है उसको छोड़ के मत जाओ, उसको जताओ, जो तुम्हारा है उसको जताना जरूरी है, ठीक है। चलो, अब ये मैंने जो बात कर दी है कि भैया किधर से घूम रहा है, ठीक है, किधर से घूम रहा है ये अभी हम बात करेंगे, पहले हम उसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये आ गया, ठीक है। तो पहले मैं यहां ही लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं, रिफ्लेक्शन नहीं रोटेशन। मैंने कहा पहले मैं यही लिख देता हूं कि भैया क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैंने कहा कि यहां लिखा, ये कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। समझ गए, एक क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो तुम्हें बताएगा
तुम जिधर से घूमोगे उधर ही से तो एंगल मेजर करोगे, ऐसा तो है नहीं अलग से करोगे, बस ठीक है। रोटेशन ऑफ पॉइंट थ्रो 180 डिग्री, 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन। आप सुनो, ओरिजिन के अबाउट 180 डिग्री मूव करना है। मैंने कहा मान लो ये ओरिजिन है मेरा, ओरिजिन ये है, ओरिजिन पे जैसे ही बोला ओरिजिन के अबाउट, बोला क्या, ओरिजिन के अबाउट, तो तुरंत क्या करने का, ओरिजिन पे खूंटा गाड़ने का, यानी ओरिजिन पे कील गाड़ दो धप, और इसके चारों तरफ घूमते चले जाओ। यानी यहां पे है, ये मैंने ओरिजिन घूमा और फिर मैं ऐसे के चारों तरफ ऐसे घूमता चला गया, ऐसे पूरा, ठीक, समझ गए। तो ओरिजिन के अबाउट, ऐसे पंखा होता है, पंखा ऐसे लटका होता है और ऐसे घुसे घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये है, ये ओरिजिन है, ये इसी के अबाउट अबाउट घूम रहा है, अगल अगल बगल गोल गोल घूम रहा है इसी के। तो कहता है कि कोई चीज मेरे पास थी, ठीक है, मैंने कहा कि कोई चीज मेरे पास थी इतनी, ये देखो पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई, क्या है बच्चा, पॉइंट पॉइंट में बात खेलेंगे। मैंने कहा कि पॉइंट मेरे पास मान लो एक्स कॉमा वाई है, क्योंकि क्योंकि हम हमेशा पोजीशन के लिए एक्स कॉमा वाई लेते हैं, क्योंकि हमारे आसपास क्या है, प्लेन जगह है, प्लेन सरफेस है, तो हम क्या लेंगे, एक्स कॉमा वाई। क्या दिमाग में आ गया, ये क्या लेंगे बच्चा, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। हमारे पास क्या क्या जगह है, प्लेन जगह है, तो हम क्या लेंगे, एक्स कॉमा वाई, ठीक है बच्चा, ओके, दिमाग में आया ये बात, हाँ जी। तो मैंने कहा एक्स कॉमा वाई है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे इसकी जगह घूम के 180 डिग्री घूमना चाहता है, 180 डिग्री। तो कहता है ठीक है घुमा दो। मैंने कहा तुरंत मैंने यहां से एक लाइन खींची, उस पॉइंट से ओरिजिन की तरफ एक लाइन खींची। क्या करूंगा मैं, पॉइंट से ओरिजिन की तरफ एक लाइन खींचूंगा, अगर तुम्हें इमेजिन करना है तो, ठीक है। पॉइंट से मैं ओरिजिन की तरफ लाइन खींचूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, ड्रॉ, सॉरी, ड्रॉ लाइन फ्रॉम पॉइंट टू ओरिजिन। इससे तुम्हें आसानी होगी देखने में। मैंने कहा इस पॉइंट से लाइन बनाई, अब ये लाइन पूरी ऐसे घूमेगी 180 डिग्री, क्योंकि लाइन घुमाने में इजी लगता है ना, कि लाइन पूरी 180 डिग्री, जैसे घड़ी है वो दिखती हुई घूमती है। अब घड़ी में मान लो सुई ना घूमे, उसके 1 2 3 घूमे तो कितना अजीब लगेगा, है ना, है ना, कि भैया सुई नहीं घूम रही, खाली 1 2 3 घूम रहे। इसका मतलब ये पूरी लाइन घूम रही है, ये पूरी लाइन ऐसे घूम रही है। अब घूम के, ये घूमने के बाद यहां आई और ये पूरा 180 डिग्री बना लिया इसने। कहता है कि अब जो ये जिस पॉइंट पर आया है वो पॉइंट क्या होगा। मैंने कहा सीधा सुनो, सुनो सीधा सुनो। मैंने कहा x जो है वो -x हो जाएगा, y जो है वो -y हो जाएगा। हमेशा याद रखना, 2 3 चीजें इसीलिए मैंने लिख के लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। जब भी whenever, ठीक है, whenever anything, any point rotate 180 degree, then whenever any point rotate 180 degree, then its new position point are whenever any point like x comma y, ठीक है, like x comma y rotate 180 degree, then its new point will be -x comma -y, ठीक है। लिख ही देता हूं ना, x comma y, then whenever any point x comma y, ठीक है, whenever any point x comma y rotate 180 degree, then its new point are -x comma -y।
क्या ये बात सही है? तभी मैंने बोला कि x से -x और y से -y। यानी अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दूं कि अगर ये तुम्हारा 2,3 था तो ये क्या हो जाएगा -2, -3। क्या बात है, सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, चलो भाई, ओके। हाँ भाई, तो यार ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया हमारा। ठीक है, यहां पे हमने बात कर ली कि भाई रोटेटिंग ऑफ अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है जिसका रोटेट करना 180 डिग्री अबाउट। तो बस तुम्हें मेरा एक मानना था, बात क्या, कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को हम ऐसे मोड़ेंगे भाई, पॉइंट को ऐसे लेके जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। मेरा सीधा सजेशन ये है कि ये पॉइंट से सीधा यहां पे एक ओरिजिन पे एक लाइन खींचो और वो पूरी लाइन घुमा दो और फिर जो लास्ट का पॉइंट आएगा उसको पकड़ लो कि वो क्या है। बस, लाइन तुम्हारा क्या ही बिगाड़ ले रहा है यार। है? हाँ, चलो अब एक नया चीज पे आते हैं। भाई अभी तक मैंने 180 डिग्री देख लिया, मैंने बहुत सारे रोटेशन देख लिए, कई कई तरह के रोटेशन देख लिए। अब मुझे देखना है कि अगर मेरे पास कोई भी एक पॉइंट दिया है, उससे बोला कि 90 डिग्री इसको घुमा दे भाई, ये पॉइंट दिया है, इसको 90 डिग्री घुमा दे भाई। क्या कर दे भाई? 90 डिग्री घुमा दे। कहता है 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री घुमा दिया। कहता है कि तो इसका नया पॉइंट क्या आएगा? तो सिंपल सी सीधी सी भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसके जो ये दो ट्राइंगल हैं, यानी P डैश ओ एन, ठीक है, P डैश ओ एन, ठीक है, सॉरी, P डैश ओ एन ट्राइंगल इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PM, ठीक है, PMO। PMO भाई, ये चीजें आपस में पता क्या होती है ना, कन्ग्रुएंट हो जाती हैं। कन्ग्रुएंट हो गई तो आपस में चीजें इक्वल भी हो जाती हैं, उसके साइड क्या है उसके आपस में इक्वल भी हो जाते हैं। तो कन्ग्रुएंट का ये काम होता है। लेकिन अभी देखो यहां पे दो कंडीशन, ये है कंडीशन क्या है, PM जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए और PN भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब P डैश N एंड PM शुड बी, सॉरी, शुड बी परपेंडिकुलर। तो अगर तुम्हें मैं बिल्कुल एकदम रॉ, एक बार एकदम बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं, शॉर्ट में, तो अगर 90 डिग्री ये मूव कर रहा है, क्या अगर ये 90 डिग्री मूव कर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री मूव कर रहा है तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, एक्स जो है वो इसका वाई हो जाएगा। यानी 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 मैं अगर लिखूं यहां पे, एक पॉइंट है P, एक है पॉइंट P डैश, P डैश यानी जो नया पॉइंट है, न्यू पॉइंट, ठीक है, न्यू पॉइंट, ठीक है, न्यू पॉइंट। तो इसका अगर तुम्हें लिखूं, तुम्हें बताऊं, तो P हमारे पास क्या था, x कॉमा y। कहता है x जो है, सॉरी वेरी सॉरी, यहां नहीं लिखेंगे x और y, मैंने कहा x जो है वो इसके y में चला जाएगा। क्या कहता है? इसके y में चला जाएगा। और y जो है इसके x में आ गया और -y हो गया, ठीक है। x जो है वो P डैश के y में चला गया, यानी मतलब उसका उसका तो यही होगा ना, x कॉमा y, ठीक है। तो नया जो पॉइंट P डैश आएगा वो x पॉइंट आएगा -y और ये आएगा वो। कुछ नहीं करना है, y पॉइंट को माइनस कर देना है, x पॉइंट को x ही रख देना है, बस चेंज कर देनी है जगह। ये बात दिमाग में याद रख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन ऐसे भी दिमाग में समझ सकते हो, ये दोनों चीजें आपस में कन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी यहां पे और कन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है गाइस, ठीक है। और 90 डिग्री में खाली दो चीजें, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो ही जाता है, एक चीज और प्रूव करनी होती है, बस उससे काम तुम्हारा यहां बन जाएगा। तो अभी मुझे क्या पता चला? मुझे यह पता चला कि जब मेरे पास x और y पॉइंट है और मुझसे बोला गया 90 डिग्री घुमा दे यार इन पॉइंट को, तो मैंने क्या करा, पहले तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, फिर जैसे ही 90 डिग्री घुमाया, इसका जो x है, इसका जो x है वो P डैश के y में चला गया और इसका जो y है वो P डैश के x में चला गया, बस साइन चेंज हो गया। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई 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 सुनो, यहीं दे देता हूं, मैंने कहा 2,3, ठीक है, मैंने कहा मान लो 2,3, तो कहता है कि इसका x इसके y में चला जाएगा, मैंने कहा 2 इधर आ गया, ठीक है। 3 जो है, 3 जो y है वो इसके x में आ जाएगा, मैंने कहा 3 आ गया, और माइनस का, तो माइनस का 3/2 हो चुका है गाइस, ठीक है, माइनस का 3/2 हो चुका है। अगर मैं लिखूं भी यहां पे तो कैसे लिखूंगा, ये देखो, मैंने कहा कि देखो P डैश, मैंने कहा 2,3 था, ठीक है,
2,3 था, तो 2 नीचे चला गया यानी 2, 3 ऊपर चला गया -3, यानी तुम्हारा आ चुका है -3,2 पी डैश। ओके, क्या ये दिमाग में सेट हो गया? पी डैश है, P1 नहीं है। क्या ये दिमाग में सेट हो गया? अरे आ गया, अरे आ गया, अरे आ गया। सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भैया ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट अब बात ये थी कि ये एंटी क्लॉकवाइज था। ये क्या था? ये एंटी क्लॉकवाइज था। दिमाग में रखना ये बात, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमने वाला। ऐसे घड़ी बनी है, खट खट खट, ठीक है, ऐसे। और क्लॉकवाइज मतलब गाड़ी ऐसे घूमती है ना, खट खट खट, ठीक है, गाड़ी ऐसे घूमती है ना गाइस, है ना? तो घड़ी किस तरह घूम रही? घड़ी एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हो पॉइंट लेके तो वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सीधी दिशा में चल रहे हो तो बेटा वो क्या? क्लॉकवाइज। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अब क्लॉकवाइज की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले वाला क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद वाला क्या है? क्लॉकवाइज। मैंने कहा क्लॉकवाइज की बात इसमें हम करने जा रहे हैं। इसमें भी वही चीजें होती हैं, इसमें भी वही चीजें होती हैं, ठीक है। और मैं बता दूं तुम्हें कि इसमें बस एक चीज होती है कि भाई इसमें जो पॉइंट P है और P डैश है, ठीक है, P है और P डैश है, देखो P है और P डैश है, ठीक है। तो सिंपल सा सीधा सा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि P पॉइंट क्या होता है? x, y, यानी x और y, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि भाई जो तुम्हारा x, y यानी जो तुम्हारा x है वो यहां तो जाएगा x और y इधर जाएगा। पहले वाले में हम क्या करते थे? पहले वाले में हम क्या करते थे? अरे पहले वाले में हम x को x यहां रख देते थे और y को y ऊपर ले जाते थे और माइनस कर देते थे। यहां उल्टा हो जाएगा, यहां पे x को पहले माइनस कर देंगे और y को y ही रख देंगे। माइनस का खेल है, केवल केवल माइनस का खेल है, केवल माइनस का खेल है और कोई खेल नहीं है, केवल माइनस का खेल है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तुम्हें, इसको मैं बंद कर दूं पहले गोले में, नहीं नहीं, इसको मैं बंद करता हूं इससे, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल का खेल और मैं बताने जा रहा हूं एग्जाम्पल, ठीक है। देखो भाई, तो एग्जाम्पल में मैं P पॉइंट P डैश पॉइंट लेता रहूं और ये मैंने कहा 3,5 ले लिया मान लो, ठीक है, 3,5 ले लिया, तो 3 ये रहा, 5 ये रहा। मैंने कहा जो पहला चीज है क्लॉकवाइज में क्या होता है, वो नीचे जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा, 5 हो जाएगा। कहता है -3,5, -3,5। क्या ये बात डन है? इससे ज्यादा सिंपल और सरल कुछ हो सकता है तुम्हारा? कुछ हो सकता है? बता दो, कुछ हो सकता है? एग्जाम में सीधा आए, सीधा उठा के पुट करने का, सीधा तुम्हारे पास कोई भी आएगा कि भाई मुझे 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज ले जाना है। हाँ बस ये ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में परेशान मत होना, ये क्लॉकवाइज है और वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, समझ गए? आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोर अबाउट रिफ्लेक्शन। बेटा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे, क्या बातें करेंगे, आओ देखते हैं। मैंने कहा तुमसे कि ये जो पॉइंट है, क्या पॉइंट है? ये पॉइंट, ए पॉइंट, पी पॉइंट, ए पॉइंट, पी पॉइंट, ठीक है। तो मैंने कहा ये छोड़ो, ए और पी पॉइंट थे मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्या थे? ए और पी पॉइंट थे। वी हैव ए एंड पी पॉइंट, ठीक है। मेरे पास ए पॉइंट था और पी पॉइंट था। मैंने कहा ए पॉइंट पी पॉइंट था, मैंने कहा पी को मैंने ले लिया क्या? हमारा मिरर पॉइंट। मिरर पॉइंट मतलब मैं जब रिफ्लेक्शन की बात करूंगा तब मैं मिरर की बात करूंगा, और पी पॉइंट को मिरर ले लिया, इसका मतलब कि पी के अबाउट मैं देख रहा हूं। पी को यहां रख दिया, पी पे मिरर रख दिया, ए की इमेज देख रहा हूं तो पी के पीछे बनेगी। ए जितना दूर है पी के इमेज भी उतना ही दूर होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये देखो यहां बनी, ये देखो यहां बनी। मैंने कहा बनी बनी हो गया, बनी बनी, ये देखो यहां बनी, ये देखो यहां बनी, ठीक है, हो गया बनी बनी। तो तुम्हारा जो पॉइंट आया बच्चा वो ये आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हुआ मैं आगे, ये पी पॉइंट हो गया तुम्हारा, ठीक है।
ये पी पॉइंट हो गया, इसके इस साइड दोनों बराबर, मैंने कहा ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए? आओ इसमें देखते हैं। बेटा सुनो, एक और चीज है मेरे पास। क्या चीज है? ये चीज बोला ये इसने कि हमें एक पॉइंट पी अब कोई भी लाइन दे दी, मान लो एक ऐसा मिरर की लाइन ऐसे फैल रही है, इधर उधर ऐसे घूमती जा रही है, ऐसे ऐसे जाती जा रही है, तो वो मिरर की लाइन ऐसे, लाइन जो है वो ऐसे उड़ती जा रही है, और मिरर वहां पे एक मिरर था, वो ऐसे उड़ रहा था। एक पॉइंट उठा, कहता है तुम उड़ते रहो, मैं तुमको अपने तुम्हें देख लूंगा, है ना, मैं अपने को तुम में देख लूंगा। वो एक टाइम में ऐसे आया और उसने तुरंत ऐसे देख लिया। तो वही एक लाइन ऐसे उड़ रही थी, ऐसे 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 आके यहां आई। पी कहता है मैंने देख लिया तुम्हें। देखा तो उसकी इमेज उसको कहां दिखी होगी? बताओ, देखा तो उसकी इमेज उसको कहां दिखी होगी? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, तुमको बताने जा रहा हूं कि पहले तो पी जो देखता है वो 90 डिग्री देखता है। ये तो अभी मैंने बताया। क्या देखता है? पी sees 90 डिग्री टू द मिरर लाइन। बेटा मिरर लाइन का हमेशा याद रखना। मिरर लाइन में क्या बोलता हूं तुमसे? मिरर लाइन ये है, मिरर लाइन, जिस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है वो लाइन हमारी मिरर लाइन हो जाती है। और पी जो हमारा यहां पे है, इस लाइन के अबाउट लेना था, तो ए बी हमारी क्या हो गई? मिरर लाइन हो चुकी है। ठीक है, ए बी, यानी ए बी हमारी मिरर लाइन हो गई है। और ए बी के अबाउट में 90 डिग्री देखता हूं, तो 90 डिग्री हमारी ये हो गई। अब जितनी ये 90 डिग्री है, तुरंत उतना ही अपोजिट 90 डिग्री चले जाओ। उतना, जैसे ये तुम्हारा कितना है, मान लो होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये उतना ही, ये 90 डिग्री और चले जाओ यहां पर, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, उतना ही चले जाओ परपेंडिकुलर। कहता है ऐसे तो चला जाऊं, लेकिन 90 डिग्री नापूंगा कैसे? यार प्रोटेक्टर ले आओ या तो कंपास ले आओ। तो यहां आता है कंपास या प्रोटेक्टर, या मतलब तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का काम। तुम्हें यहां पे पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना सीखना पड़ेगा। कैसे सीखोगे, कैसे बनाओगे? क्या मैं तुमको एक बार बता दूं? चलो मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है, डिसिप्लिन टूल में आए ये, मैंने कहा, अरे क्या अपने आप क्यों बन रहा है भाई? हाँ, सबसे पहले मैंने कहा एक लाइन आई, लाइन 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 लाइन, यहां से आओ, लाइन यहां से आओ, लाइन यहां से आओ, लाइन यहां से, यहां से। मैंने कहा एक लाइन आई। ठीक है, ऐसे नहीं बनाता हूं, ऐसे बनाता हूं, दिखना चाहिए ना वैसे ही। तुम कहो सर जी घपला कर दिया आपने। मैंने कहा घपला नहीं करूंगा मैं, घपलेबाज नहीं था, घपलेबाज बनने नहीं आया था भाई मैं तो एक्टर बनने आया था। ठीक है, चलो, मैंने कहा पी पॉइंट मेरा कहां है? पी पॉइंट ये, पी पॉइंट, मैंने कहा इसको उठाओ, इस पी पॉइंट से, अरे हाँ, इस पी पॉइंट से पहले इस लाइन को ऐसे ही, इस लाइन यहां पी पॉइंट से इस लाइन पे एक पॉइंट पड़ेंगे और वहां से एक सर्किल बना देंगे। बस बना दिया, बना दिया भाई। अब ये सर्किल बनाने के बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे सबसे पहले। फिर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट मिल गए हमें? बेटा हमें ये पॉइंट मिल गया ए, ये पॉइंट मिल गया हमें बी। सही है, अब सुनो, मैंने ए पॉइंट पर ये रखा और ए पॉइंट पर ये रखा और मैंने एक आर्क मारा। फिर मैंने बी पॉइंट पे ये रखा, सेम डिस्टेंस। अरे यार एक मिनट रुकना, ये क्या कर दिया मैंने? हाँ, एक मिनट रुकना। ये पहले इस पॉइंट को नापो, तो हम कितना नापेंगे डिस्टेंस? हमने कहा बी पॉइंट, बी नापा, बी से थोड़ी कम नापी, बी से हल्का सा। हमारा ये रहता है कि हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बी पूरी नहीं नापते, बी से हल्की सी कम नापते हैं। कंस्ट्रक्शन ने पूरा सिखाया है, जाके आराम से देख लो, कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ये उठाया, ये नापा, तो ये बात, तो ये जो लाइन बनी ना, ये लाइन तुम्हारी, ये जो ये लाइन बनी, ये परपेंडिकुलर बनी। कहता है वो तो ठीक है, लाइन हमें परपेंडिकुलर मिल चुकी है, वो तो हमें पहले भी मिल गई थी, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, तो ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर मिल गई है। अब यही लाइन, ये जितना था, देखो ये जितना था ये, अब क्या करेंगे? ये कितना था? ये इतना था, है ना? ये देखो इतने से इतना था। मैंने कहा यहां पे भी पॉइंट रखा सेम, और मैंने क्या किया, अरे सॉरी, हाँ, क्या ये देखो मार दिया। कहता है कि ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब तो जो ये पॉइंट आया है बच्चा, ये पॉइंट, ये देखो मिरर इमेज ऑफ पी डैश। ठीक है,
मिरर इमेज ऑफ पी लिख दूं? हाँ, मिरर इमेज ऑफ पी इज पी डैश, ठीक है, अबाउट लाइन ए बी। ए बी के लाइन के अबाउट पी डैश इमेज बना ली है मैंने, एग्जैक्ट वही बनी है बेटा, वही है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये है हमारा, ये जो हमने बनाया यही है एग्जैक्टली वही हमारा, ठीक है। चलो ये बनाना हम सीख गए हैं। मोर अबाउट रिफ्लेक्शन है, ये भी सेम तुम्हारा क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन में ही आता है गाइस, ठीक है। तो अब हम इतनी चीज पढ़ चुके हैं और इतनी चीज समझ चुके हैं, हमारा यही आज का सार है। और अब हम खत्म करते हैं अपना आगे का, ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। और आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है सिमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन और ये सब, ठीक है। पॉइंट के अबाउट जो भी हमने सिमेट्री कर ली वो कर ली है, ठीक है। अगर तुम्हें एक लाइन के अबाउट सिमेट्री बोली जाती है कि भाई लाइन, तो कुछ नहीं करना है बच्चा, सुनो, बोलो, देखो देखो मैं तुमको एक चीज दिखा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा कि अगर इस लाइन को तुम्हें सिमेट्रीफाइड करना है, देखो बोला क्या था इसने कि एक पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट क्या है, यहां पे मिरर पॉइंट है। कहा गया मेरा पेन, किधर गया? मैंने कहा ओ पॉइंट मेरा मिरर पॉइंट है, क्या है? ओ पॉइंट, ठीक है, इज अ मिरर पॉइंट। तो बेटा अगर ओ पॉइंट मेरा मिरर पॉइंट है, ठीक है, तो ओ के अबाउट मुझे देखना है। ओ के अबाउट कहता है, ओ के अबाउट अगर देखना है तो कुछ नहीं करना है, सुनो कुछ नहीं करना है, एक लाइन बी से ऐसे डाल लो तुम, ठीक है। देखो मैंने कहा ओ पॉइंट है, अगर मान लो मैंने यहां बनाया एक लाइन, ये लाइन बनाई, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने ए बी, ठीक है, और पॉइंट मैंने ओ दे दिया, ओ, वेरी सॉरी, ओ, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट ये है ना, इस पॉइंट के अबाउट मुझे चाहिए लाइन, इस पॉइंट के अबाउट मुझे इसका रिफ्लेक्शन चाहिए। मैंने कहा जस्ट ये देखो यहां पे मेरे रख दिया, मैंने कहा इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन का बताओ, इस लाइन का। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, सुनो सुनो, कुछ नहीं करना, मैंने कहा इस लाइन के अबाउट बना दिया। देखो जितना ये है, ठीक है, उतना ही ये होना चाहिए, यानी यहां तक कुछ, ठीक है, ओके, ठीक है। और अरे यार तो टेढ़ा बना है, हाँ ये, अरे ठीक है, अरे बहुत शानदार। और जितना ये है उतना ही ये भी होना चाहिए, ये लो भाई। तो जो तुम्हारा ये नया लाइन बनी, क्यों भाई? क्योंकि ये जितना है इस पॉइंट के अबाउट उतना ही वो भी है, ठीक है। मैंने कहा अगर ये तुम्हारा 5 है सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पॉइंट तुमको मिल गया ए डैश और ये पॉइंट तुमको क्या मिल गया, बी डैश, ठीक है। तो जो तुम्हारा लाइन बन गया वो लाइन ये बना, ठीक है। सेम लाइन बिल्कुल अपोजिट में ये हो गई तुम्हारी इमेज लाइन, यानी इस लाइन का मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ लाइन ए बी। कुछ नहीं करना है बच्चा। अगर कहीं तुम्हें बोल दे कि लाइन के, एक लाइन दी है तुम्हें और एक पॉइंट ओ दिया है, ओ के अबाउट तुमको मिरर इमेज बनानी है, यानी सॉरी रिफ्लेक्शन करना है, तो कुछ नहीं करना है, बी से एक पॉइंट डालो ये, क्योंकि बी देखो परपेंडिकुलर जाता है, तो एक पॉइंट ये डाला, एक पॉइंट ये डाला, ये देखो मेरी बन गई और काम हो गया मेरा, ठीक है। तो यही है हमारा आज का काम, ठीक है। तो हमारे आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है गाइज। हम आगे और भी तुम्हारे लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, ठीक है। हमारा जो ये डेडिकेशन है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, तुम्हें सारी चीज सिखाना। हमारा वीडियो लंबा इस वजह से होता है, अगर आप यहां तक आए तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारा वीडियो लंबा इस वजह से होता है क्योंकि हमें लगता यह है कि यार तुमको हर चीज बता दे। बस तुम ये कर सकते हो कि इस वीडियो में आराम से तुम 2x की स्पीड पर देख लो, है ना, कहीं लगता है 2x देख लो, कहीं लगता है 1x देख लो। जिसको लगता है ज्यादा समझ में आ गया है वो जल्दी देख ले, इसको नहीं समझ में आया वो धीरे धीरे देख ले, क्योंकि मैं चाहता हूं हर चीज तुमको पता चलती रहे, हर चीज जानते रहो।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार तुमको कुछ बताया और ऐसे पुड़क 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 करके निकल गया। नहीं 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 नहीं। और मैं हमेशा फिर से यही कहता हूं, मैथ्स कभी जरूरी नहीं है कि एक बार में समझ में आए, एक बार में नहीं आती है, क्योंकि ये चीज पूरा सिंबल का खेम है। लेकिन जब एक बार आ जाती है तो इतनी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि सब लॉजिक है, और लॉजिक जब तुम्हारे दिमाग में पड़ता है तो तुम्हारा दिमाग उड़ने लगता है, मजेदार आ जाती है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे वन शॉट में। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लूंगा, और अपना ध्यान रखो, ठंड वंड बहुत है, थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, मजे करो, मस्ती करो, वन शॉट नया आने वाला है। ठीक है, बाय बाय।